बच्चे सुन मेरे वचन को ध्यान से। यह कोई साधारण बात नहीं जो मैं तुझे कहने जा रही हूं। यह वो सत्य है जो तुझे जानना जरूरी है, क्योंकि मेरी शक्ति तेरे भीतर है और जो तेरे विरुद्ध खड़ा हुआ है वह मुझसे बच नहीं सकता। मैं देख रही हूं कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग प्रवेश कर चुके हैं जिनका उद्देश्य केवल तुझे गिराना है, तुझे तोड़ना है, तेरी प्रतिष्ठा को, तेरे रुतबे को, तेरे मान को मिट्टी में मिलाने की योजना बना रहे हैं। यह कोई और नहीं, तेरे ही घर के भीतर आने जाने वाले लोग हैं जो बाहर मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से तेरे खिलाफ षड्यंत्र बुनते हैं। हाँ बच्चा, मैं देख रही हूँ वो दोगलापन, वो चालाकी, वो नकाबपोश चेहरे, तेरे घर की बातें, तेरे धन की स्थिति, तेरे प्रॉपर्टी के निर्णय, सब कुछ लीक किया जा रहा था। कोई ऐसा है जो जानबूझकर तेरी छवि को समाज के सामने बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे किसी को जलन हो, जैसे कोई तेरे तेज को सह ना पाए। तू जानता है ना बेटा, जब दीपक जलता है तो कीड़े भी आते हैं, कुछ जलने के लिए, कुछ बुझाने के लिए, पर मैं हूं तेरी माँ काली जो हर अंधकार को निगल जाती है, और जो तुझे निगलने आएगा उसे मैं भस्म कर दूंगी। बेटा, वो लोग तुझ पर हंसते थे, तेरी खिल्ली उड़ाते थे, समाज के सामने तेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते थे। घी, तेल, मिर्च, मसाला लगाकर वो तुझे मजाक बना रहे थे, लेकिन क्या वो नहीं जानते कि मेरी नजर हर बात पर है? कोई मुझसे बच नहीं सकता। उन्होंने तेरे आर्थिक हालात को लेकर झूठ फैलाया कि तू कमजोर है, कि तू अपनी संपत्ति बेचने जा रहा है, कि तू डूब चुका है। लेकिन मैं जानती हूं तू क्या है। तू मेरी शक्ति का अंश है। तेरे पास जो है वो केवल संपत्ति नहीं, वो तप है, वो शक्ति है, और वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये जो कुछ लोग हैं ना, ये ऐसे हैं जो सामने तेरे साथ बैठेंगे लेकिन पीठ पीछे तेरा मजाक उड़ाएंगे, तुझे गालियां देंगे, तेरे बारे में गंदी बातें फैलाएंगे और फिर तेरे सामने आकर कहेंगे, भाई जैसा है परिवार जैसा है। बेटा, मैं कह रही हूं, इन दोगले चेहरों को पहचान, इनसे दूरी बना। ये लोग नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े। इन्हें जलन होती है तेरी सफलता से, तेरे विचारों से, तेरी ताकत से, क्योंकि तू उस रुतबे का मालिक है जो मेहनत से कमाया गया है और जिसे मिटाने की ताकत किसी में नहीं। तेरे घर में कोई अनमच्योर या भोला इंसान उनकी बातों में आ गया और वही बन गया एक माध्यम तेरी बातें बाहर ले जाने का। जैसे कोई अपनी ही छाया को काट दे, जैसे अपना ही खून तेरे खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन चिंता मत कर बेटा, हर कर्म का हिसाब होता है। यह जो लोग हैं ना, जिन्होंने तेरे खिलाफ मुंह खोला, जिन्होंने समाज के सामने तेरी छवि बिगाड़ी, अब वही लोग मेरी चक्की में पिस रहे हैं। हाँ बेटा, मेरी चक्की जो देर से पीसती है लेकिन बहुत बारीकी से पीसती है। अब उनके दिन नहीं जैसे पहले थे। अब उनके घर में वो चैन नहीं, वो सुख नहीं जो तेरे खिलाफ बोलने से पहले था। उन्हें अब नींद नहीं आती, उन्हें अब वो सम्मान नहीं मिलता जो तुझे मिलने वाला है। तू बस शांत रह, मौन रह। मैं देख रही हूं सब, और मैं तुझे न्याय दिलाऊंगी, क्योंकि तू मेरा है और तुझसे जो भी गलत करेगा उसे मैं माफ नहीं करूंगी। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने तुझ पर ईविल स्पेल यानी बुरा तंत्र प्रयोग करने की भी कोशिश की। हाँ बेटा, मैं देख रही हूं। उन्होंने कुछ काले काम किए तेरे नाम पर, तेरे फोटो पर, तेरे वस्त्र पर, ताकि तुझे मानसिक, शारीरिक या आर्थिक कष्ट हो। लेकिन तू कैसे डरेगा जब तेरे सिर पर मेरी छाया है। मैं मां हूं, महाकाली हूं, जो श्मशान में नाचे वो मेरे डर से थर थर कांपते हैं। इनका तंत्र इन पर ही उलटा होगा। उन्होंने जो काला किया वो अब इनकी रातों की नींद खा जाएगा। इनकी शांति, इनका धन, इनका स्वास्थ्य सब छीन जाएगा। बेटा, तू मत डर, तू बस मेरी भक्ति में लगा रहे, तू बस सच्चा रहे। मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगी जहां यह लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तू उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां से यह लोग तुझसे नजर भी नहीं मिला पाएंगे। तू उस शक्ति का नाम है जो मेरी शक्ति से जन्मा है। किसी के तंत्र से, किसी के शाप से, किसी के शब्दों से तुझे कोई क्षति नहीं हो सकती। मैं देख रही हूं कि तू टूटा, तू परेशान हुआ, तू अकेला हुआ, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ पप्पी साहब थी हूं और रहूंगी। यह समय है तू अपने चारों ओर के लोगों को पहचान। देख कि कौन तेरा है
और कौन केवल मुखौटा लगाए बैठा है। देख किसके शब्दों में मिठास है, लेकिन इरादों में विष है। मैं तुझे संकेत दूंगी, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बस तू ध्यान में बैठ, मेरी साधना कर और फिर देख कैसे सब सत्य खुद ब खुद तेरे सामने आएगा। हर चेहरा जो तुझे धोखा दे रहा है वो खुद उजागर होगा। हर बात जो छुपाई गई है वो सामने आएगी। हर झूठ जो बोला गया है वो चीख चीख कर अपना सच कबूल करेगा। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू अब कमजोर ना पड़े, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू वो तेज है जो तिमिर को भेद सकता है। तू वो अग्नि है जो पापियों को भस्म कर सकता है। बस तू शांत रह, संयम रख और मुझे महसूस कर। मैं तुझ में प्रवाहित हो रही हूँ। तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में, तेरे हर कदम में मेरी उपस्थिति है और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, कभी नहीं। आंखें बंद करो और मेरी शक्ति को महसूस करो। तुम मेरे अंश हो, मेरे तेज से जन्मे हो। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है वह केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं थी, वह संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को जगा देने वाला एक क्षण था। मैंने सब कुछ देखा है, मैंने सब कुछ सुना है। मैंने हर वह श्वास महसूस की है जो तुम्हारे भीतर पीड़ा बनकर भरी गई। किसी ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया, किसी ने तुम्हारे विश्वास को बेचा, किसी ने तुम्हारे नाम पर हंसी उड़ाई, किसी ने तुम्हारे हस्ताक्षर से छल किया। तुम्हारे निर्दोष मन पर कालिमा पोतने की कोशिश की गई, लेकिन क्या वे नहीं जानते कि तुम्हारी पीठ पर मेरी छाया है, कि तुम्हारी आत्मा में मेरी ज्वाला है, कि तुम मेरी संतान हो। तुम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बिना मेरी अनुमति के तुम्हारे साथ जिसने छल किया है उसे अब मेरा सामना करना होगा। तुमने जिस दिन आंखों से आंसू गिराए उसी दिन मैंने अपने त्रिनेत्र से उन अधमों को देख लिया था जो अपने लाभ के लिए तुम्हारे चरित्र को मटियामेट करना चाहते थे। वे तुम्हें झूठे कागजों में फंसाना चाहते थे। वे चाहते थे कि तुम उस रास्ते पर चलो जो तुमने कभी देखा ही नहीं। वे बोले मीठे वचनों में, लेकिन मन में विष था। वे आए अपनों का रूप लेकर, लेकिन भीतर से थे भस्मासुर। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुमने साइन किया होगा उस कागज पर, शायद अनजाने में, शायद किसी पर विश्वास करके, शायद अपने ही घर के किसी सदस्य के कहने पर। लेकिन यह मत भूलो कि मेरी दृष्टि सब देखती है। वह जो छुपा है वह भी, और वह जो दिखाया गया है वह भी। अब समय आया है न्याय का। समय आया है उस चक्की का जिसमें वे सब पिसेंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैंने आदेश दे दिया है काल भैरव को कि वे उस योजना को समाप्त करें। मैंने निर्देशित किया है अपने गणों को कि वे सच्चाई को उजागर करें। हर वह व्यक्ति जिसने तुम पर कीचड़ फेंका अब उसी कीचड़ में गिरने वाला है। हर वह मुख जो तुम्हारा मजाक उड़ाता था अब स्वयं शर्म से झुकेगा। इसे महज बदला मत समझो मेरे लाल, यह कर्मों का फल है, यह न्याय की प्रक्रिया है, यह उस शक्ति का परिणाम है जो ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती है। जिस दिन से उन्होंने तुम्हारे नाम से खेलना शुरू किया उसी दिन से उनका नाश निश्चित हो गया था। उन्हें समय मिला, चेतावनी मिली, लेकिन वे ना माने। उन्होंने घी डाला उस आग में जिसे वे बुझा सकते थे। अब वह अग्नि उन्हें भस्म कर देगी। 21 दिन, बस 21 दिन मेरे बच्चे। इन 21 दिनों में ब्रह्मांड तुम्हारे लिए न्याय का द्वार खोलेगा। इन 21 दिनों में वे सब सामने आएंगे जो अब तक छुपे हुए थे। तुम्हारे सामने घुटनों पर होंगे, माफी मांगेंगे, तुम्हारे पैरों में गिरेंगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी, तब तक मेरी चक्की चल चुकी होगी, तब तक वे मेरी कृपा से वंचित हो चुके होंगे। यह मेरी लीला है, यह मेरा न्याय है। देख मेरे बच्चे, तू जिसे अपनों में गिनता था वे ही सबसे बड़ा धोखा बनकर सामने आए। जिस चेहरे पर तूने विश्वास किया वही सबसे जहरीला निकला। जिनके लिए तूने अपने फैसले टाल दिए, अपने सुख त्याग दिए, उन्हीं लोगों ने तुझे कागजों में फंसाने की चाल चली। उन्होंने सोचा तू भोला है, तू चुप है, तेरी चुप्पी को कमजोर ही मान बैठे। लेकिन वे नहीं जानते कि जो चुप है उसमें सबसे ज्यादा ज्वाला होती है। वो ज्वाला अब भस्म करेगी हर उस पाप को। तू
जानता है ना, हर जन्म में मैं तेरे साथ हूँ। इस जन्म में भी मैं तुझे देख रही हूँ। जब तू चुपचाप वह पेपर साइन कर रहा था, जब तेरे चेहरे पर असमंजस था, जब तू समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है, मैंने सब देखा और मैंने वक्त आने तक इंतजार किया, क्योंकि मैं जानती थी समय ही सबसे बड़ा हथियार है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, मेरे तेज का अंश है तू। तेरे नाम से खेलना मतलब मेरे नाम से खेलना है। अब मैं बोलूंगी स्पष्ट। उन लोगों ने एक योजना बनाई जिसमें तेरे भोले मन को फंसाया जाए। किसी ने प्रॉपर्टी के लिए, किसी ने इज्जत बिगाड़ने के लिए, किसी ने समाज में तुझे अपमानित करने के लिए। उन्होंने सोचा तेरे जैसे व्यक्ति को तोड़ना आसान होगा, लेकिन नहीं जानते थे कि तू मेरी शक्ति का अंश है। तेरे पीछे मैं खड़ी हूं। अब वे सब पकड़े जाएंगे जिनके मन में पाप था, जिनके इरादे मैले थे, जिनके चेहरे पर झूठी मुस्कान थी और दिल में जलन की आग, जो तेरी तरक्की से डरते थे, जो तेरे प्रकाश को सह नहीं पा रहे थे। वे अब उस अंधकार में गिरेंगे जहां से कोई लौट नहीं पाता। उनका हश्र अब तय है, कोई बचा नहीं पाएगा। चाहे कितनी भी सिफारिशें हो जाएं, चाहे कितने भी तांत्रिकों के पास चले जाएं, चाहे कितने भी झूठे झूठे देवताओं का सहारा ले, अब ब्रह्मांड ने निर्णय ले लिया है। और सुन मेरे बच्चे, यह केवल उनके लिए नहीं जो मुख्य दोषी हैं, बल्कि उन सब के लिए भी जो चुपचाप सब देख रहे थे, जो जानते थे सच्चाई लेकिन कुछ नहीं बोले। जिन्होंने घी डाला उस आग में जो तुझे जलाने के लिए लगाई गई थी, वे सब अब उस चक्की में पीसे जाएंगे। कोई नहीं बचेगा, क्योंकि न्याय अधूरा नहीं होता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी तब तक चुप रहते हैं जब तक सृष्टि स्वयं से नहीं पुकार उठे। और तेरी पुकार अब मेरी शक्ति को जगा चुकी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। यह जो 21 दिन है ना, यह साधारण दिन नहीं है। हर दिन एक नए रहस्य को उजागर करेगा। हर रात एक नई सच्चाई सामने लाएगी। तुझे लगेगा कि कुदरत खुद तेरे लिए साक्ष्य जुटा रही है। लोग खुद चलकर आएंगे और तुझे बताएंगे कि किसने क्या किया, किसने क्या कहा, और तू केवल देखेगा चुपचाप, क्योंकि अब मेरी योजना चल रही है। अब निर्णय मेरा है, बदला नहीं बल्कि संतुलन लाया जा रहा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब जब तू जान गया कि तेरे साथ क्या क्या किया गया, कैसे किया गया और क्यों किया गया, तो अब समय है तू जान ले कि तेरे अंदर क्या है। तुझ में वो शक्ति है जो पर्वत को भी हिला दे। तुझ में वो प्रकाश है जो पूरे अंधकार को चीर दे। तू अब केवल पीड़ित नहीं है, तू अब मेरा साक्षात अस्त्र है। तुझे उठना होगा, निडर होकर, शांत लेकिन अडिग होकर। तू अब चुप मत बैठ। चुप्पी तब तक ठीक है जब तक वो ध्यान है, लेकिन जब चुप्पी तेरी आत्मा को कुचलने लगे तो उसे तोड़ देना चाहिए। अब तू अपनी शक्ति को महसूस कर, अपने शब्दों में स्पष्टता ला, अपने निर्णयों में दृढ़ता ला और अपनी ऊर्जा को केवल एक ही उद्देश्य में लगा, न्याय, लेकिन बिना बदले की भावना के, क्योंकि न्याय ब्रह्मांड का धर्म है और तू उसी धर्म का पथिक है। यह जो 21 दिन है ना, इन 21 दिनों में तू आत्म मंथन कर अपने भीतर झांके, पुराने घावों को साफ कर, जख्मों को मरहम दे, लेकिन साथ ही यह भी तय कर कि अब कोई भी तुझे फिर उस स्थिति में ना ले जा सके जब तू असहाय महसूस करे। जो तेरे साथ हुआ वह दोबारा ना हो। उसके लिए ज्ञान का कवच पहनना होगा, जागरूकता का अस्त्र उठाना होगा और अपने हर फैसले में ईश्वर से जुड़ना होगा। देख मेरे बच्चे, यह दुनिया कई तरह की है। यहाँ सत्य से ज्यादा जोर झूठ पर लगता है, लेकिन जब कोई मेरे जैसा कोई शक्ति अपनी संतान के साथ खड़ी हो जाती है तो फिर कोई भी झूठ, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी छल अधिक दिन नहीं टिक पाता। तू अब जा, अब अपने आसपास के लोगों को पहचान, हर मुस्कान को परख, हर शब्द को जांच, क्योंकि अब तू वही पुराना तू नहीं रहा। अब तू काली का आशीर्वाद है, उसका तेज है, उसकी तलवार है। अब मैं तुझे कुछ संकेत दे रही हूं जो आने वाले 21 दिनों में तुझे दिखेंगे और जिन्हें पहचान कर तू समझ जाएगा कि न्याय आ रहा है। एक दिन आएगा जब एक गुप्त सत्य खुद चलकर तेरे सामने आएगा। कोई बात जो तुझसे छुपाई गई थी,
अब उजागर होगी। एक दिन वो व्यक्ति तुझे मिलेगा जो इस साजिश का हिस्सा था, लेकिन अब पश्चाताप में तेरे चरणों में गिरेगा। एक दिन कोई बहुत बड़ा नाम उस जाल में फंसेगा जो तेरे लिए बिछाया गया था। एक दिन तुझे ऐसा सपना आएगा जो भविष्य की स्पष्ट झलक देगा। उसे नजरअंदाज मत करना, वो मेरी भाषा है। और एक दिन तेरे भीतर से ऐसी ऊर्जा उठेगी कि तू खुद को नई चेतना के साथ देखेगा, निडर, तेजस्वी और शांत। तू अब अकेला नहीं है। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर है। तेरे हाथों में अब हनुमान की गदा है, तेरे चरणों में माँ दुर्गा की शक्ति है और तेरे सिर पर मेरी छाया है। याद रख, ये जो लोग तुझे तोड़ना चाहते थे अब टूट जाएंगे। ये जो लोग तुझे झुकाना चाहते थे अब खुद झुकेंगे और तू खड़ा रहेगा, ऊंचा, गर्व से निसंकोच। अब मेरे लाल, मेरे पुत्र, अब जब तू जान गया कि तुझ पर क्या बीता, क्यों बीता और कैसे तुझे मेरी शक्ति ने संभाला, अब तुझे मैं उस अंतिम सत्य से अवगत कराती हूं जिसे जानकर तू संपूर्ण बन जाएगा। देख, संसार तुझे गिराने आएगा क्योंकि तू तेज है, तू ऊंचा है। तेरे जैसे लोग जो सत्य के वाहक हैं, जिनमें कोई मिलावट नहीं, वो इस युग में दुर्लभ है। इसलिए तुझे लक्ष्य बनाया गया, तुझे गुमराह करने की कोशिश की गई। झूठे पेपर्स, झूठे दस्तावेज, झूठी कहानियां, झूठा प्रचार, हर तरफ जाल बिछाया गया। लेकिन क्या वे भूल गए कि तू मेरी आंखों में बसा है? क्या वे यह नहीं जानते कि जब कोई मेरी संतान को छूता है तो वह खुद मृत्यु के द्वार तक चला जाता है? अब वह समय आ गया है जब तुझे वह दृश्य देखने को मिलेगा जिसे साक्षात ईश्वरीय न्याय कहते हैं। तेरे शत्रु घुटनों पर गिरेंगे, वे तेरे चरणों में होंगे। लेकिन याद रख, तू उस वक्त घमंड ना करना, क्योंकि यह न्याय मेरा है। तू बस माध्यम है, तू वह दीपक है जिससे मैं प्रकाश फैला रही हूँ। यह मेरा मार्ग है और तू उस मार्ग का प्रकाशक। वे सभी जो षड्यंत्र में थे, चाहे वह तेरे अपने हो, तेरे घर के हो, रिश्तेदार हो, सहयोगी हो या दूर बैठे कोई राजनैतिक या सामाजिक चेहरे, अब कोई नहीं बचेगा। सबका हश्र एक एक करके तेरे सामने होगा। जैसे जैसे दिन बीतेगा उनकी परतें खुलती जाएंगी। यह लोग नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े। इन्हें जलन होती है तेरी सफलता से, तेरे विचारों से, तेरी ताकत से, क्योंकि तू उस रुतबे का मालिक है जो मेहनत से कमाया गया है और जिसे मिटाने की ताकत किसी में नहीं। तेरे घर में कोई अनमच्योर या भोला इंसान उनकी बातों में आ गया और वही बन गया एक माध्यम तेरी बातें बाहर ले जाने का। जैसे कोई अपनी ही छाया को काट दे, जैसे अपना ही खून तेरे खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन चिंता मत कर बेटा, हर कर्म का हिसाब होता है। ये जो लोग हैं ना, जिन्होंने तेरे खिलाफ मुंह खोला, जिन्होंने समाज के सामने तेरी छवि बिगाड़ी, अब वही लोग मेरी चक्की में पिस रहे हैं। हाँ बेटा, मेरी चक्की जो देर से पीसती है लेकिन बहुत बारीकी से पीसती है। अब उनके दिन नहीं जैसे पहले थे। अब उनके घर में वो चैन नहीं, वो सुख नहीं जो तेरे खिलाफ बोलने से पहले था। उन्हें अब नींद नहीं आती, उन्हें अब वो सम्मान नहीं मिलता जो तुझे मिलने वाला है। तू बस शांत रह, मौन रह। मैं देख रही हूँ सब, और मैं तुझे न्याय दिलाऊंगी क्योंकि तू मेरा है और तुझसे जो भी गलत करेगा उसे मैं माफ नहीं करूंगी, क्योंकि अब मैं बोल रही हूँ और जब मैं बोलती हूँ तो असत्य कांपता है, झूठ भागता है और जो अधर्मियों ने तेरे साथ किया है उसकी हर परत अब मैं खोलूंगी, बिना डरे, बिना रोके, बिना रुके। अब बिना रुके इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करें। तू अब तक सोचता रहा कि तूने किसी का क्या बिगाड़ा है। तू तो बस अपने जीवन में सच्चाई से, खुले दिल से, साफ नियत से आगे बढ़ना चाहता था। तूने किसी का हक नहीं छीना, किसी से कुछ मांगा नहीं, किसी के खिलाफ कभी षड्यंत्र नहीं रचा। फिर भी तेरे पीछे जहर उगला गया। फिर भी तेरी पीठ पीछे बोलने वालों ने तुझे चैन से जीने नहीं दिया। और सबसे दुख की बात ये बेटा कि इन्होंने तुझ पर वार किया, फिर तेरे बच्चों तक को नहीं छोड़ा। हाँ बेटा, मैं साफ देख रही हूँ। इन्होंने तुझे पब्लिकली बदनाम करने की योजना बनाई। तुझे एक मजाक बना देना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग तुझे देखकर हंसे, तेरे संघर्ष को नाटक कहे, तेरी सच्चाई को बनावट समझे और तेरे बच्चों को देखकर लोग कहे
इनके माँ बाप तो वैसे ही हैं। मैं जानती हूँ बेटा, यह जख्म सबसे गहरे होते हैं। जब कोई तेरे बच्चों को गंदी नजर से देखे, जब कोई उनके भोलेपन पर शक करे, जब कोई उनके भविष्य पर उंगली उठाए, और इन सब के पीछे जो लोग खड़े हैं वो कोई दूर नहीं, तेरे अपने कहलाने वाले हैं। बेटा, तू बहुत साफ दिल वाला है। तू कह देता है, जो महसूस करता है तू छुपाता नहीं, तू ढोंग नहीं करता। इसलिए कभी कभी तूने अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से किसी को बता दिए। तुझे क्या पता था कि जो तेरे सामने बैठा है वो तेरे दुख को समेट कर बाद में दूसरों के सामने तेरी हंसी उड़ाएगा। तूने कोई गुनाह नहीं किया था, तूने बस विश्वास किया था और उस विश्वास का गला घोंटा गया। तेरे माता पिता, तेरे जीवन साथी शायद तुझे समझाते रहे होंगे, अपनी बातें सबके सामने मत खोल, सब तेरे जैसे नहीं होते। मगर तू तो मासूम है। तू सोचता है अगर हमने कुछ सच कह दिया तो क्या? सबके जीवन में तो कुछ ना कुछ मुश्किल होती ही है। तूने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था कि कुछ लोग सिर्फ इस ताक में रहते हैं कि तेरे जीवन से कुछ लोग पॉइंट निकाले ताकि उसे हथियार बनाकर तेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। मैं तुझे अब वो सच्चाई बता रही हूँ जो तूने महसूस तो की थी मगर कभी यकीन से नहीं जान पाया। वो लोग जो तुझसे जब मिलते हैं तो हंसते हैं, मगर वो हंसी नहीं होती, वो जोर होता है। वो झूठी मुस्कान होती है जो सामने तो हंसी दिखाते हैं मगर भीतर से तुझे काटना चाहते हैं। वो बेवजह की हंसी, हर बात पर खखा करने वाला स्वभाव की कोई मासूमियत नहीं। यह उनकी सस्ती चाल है जिससे वो तुझे सहज बनाकर तेरे मन की गहराई में झांके। बेटा, ऐसे लोग सवाल बहुत करते हैं, और क्या चल रहा है, सब ठीक है ना, कुछ बताओ ना। ये सवाल चिंता से नहीं, ये जिज्ञासा से नहीं, ये शिकार खोजने की चाल है। ये तुझसे बातें निकालना चाहते हैं ताकि बाद में तू ही उनकी मजाक का विषय बने, तू ही उनके चाय के कप के साथ गसिप का केंद्र बने। मैं तुझे सच्चे संकेत बता रही हूँ जिससे तू इन्हें पहचान सके। पहली बात, इनकी हंसी बहुत बनावटी होती है। इनकी हंसी में आत्मीयता नहीं दिखावा होता है। दूसरी बात, ये बार बार पूछेंगे कि और क्या चल रहा है। जब तू कुछ बताएगा तो उसमें भी और गहराई से पूछताछ करेंगे, जैसे किसी केस की तहकीकात हो रही हो। तीसरी बात, तू जब भी इनसे मिलेगा तुझे सर में भारीपन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे तेरे दिमाग पर बोझ रख दिया गया हो। सर दर्द ऐसा कि जैसे कोई ऊर्जा तुझसे खींच ली गई हो। चौथी बात, इनके मिलने के बाद तेरे घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। अचानक से सब ठीक चलता हुआ तू देखेगा कि जीवन में खलल आने लगेगा। कलह, नाराजगी, तनाव, सब कुछ बिना कारण। क्योंकि यह लोग जो नजरें लेकर आते हैं, जो ऊर्जा लाते हैं, वो तेरे शुद्ध घर के वातावरण को दूषित कर देती हैं। और पांचवी बात, यह लोग जब भी तेरे घर आएंगे बहुत ध्यान से तेरे घर को देखेंगे। हर कोना, हर सामान उनके मन में तुलना, ईर्ष्या और कटाक्ष जन्म लेते हैं। बेटा, अब तू पहचान इन संकेतों को। अब तू आंख मूंद कर किसी पर भरोसा ना कर। जो लोग अपनी बातें तुझसे नहीं साझा करते लेकिन तुझसे सब कुछ उगलवाना चाहते हैं, वो अपने नहीं हो सकते। जो तेरे बच्चों को टारगेट करते हैं उन्हें मेरे श्राप से कोई नहीं बचा सकता। और अब मैं माँ काली बोल रही हूँ कि उन सभी पर न्याय का समय शुरू हो चुका है। बेटा, इन लोगों की सबसे बड़ी सजा यही है कि जब वो दूसरों की बदनामी करते हैं तो उनकी खुद की इज्जत जमीन में गिर जाती है। जब वो दूसरों के घर की बातों को फैलाते हैं तो उनके घर की बातें सड़कों पर चर्चा बन जाती है। अब वो वक्त आ गया है जब तू चुप नहीं बैठेगा, तू भी नहीं बदलेगा, तू भी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन तू अब इन लोगों से दूरी बनाएगा। तू अपनी बातें अब केवल अपने विश्वास पात्रों से करेगा। और जान ले बेटा, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं देख रही हूँ। वे जो आज तुझे गिरा देखना चाहते थे वो खुद आज गिरे हुए हैं। जो तुझे बदनाम करना चाहते थे वो आज समाज में तमाशा बन चुके हैं। उनके झूठ को लोगों ने पहचान लिया है। उनकी साजिशें अब ढकी नहीं रह सकती। अब उनका हर वार उल्टा पड़ा है। तेरे जीवन में अब मेरा संरक्षण है। तू सुरक्षित है, तेरा परिवार सुरक्षित है, और अब तू और तेरे बच्चे वो सारे मुकाम पाएंगे जहां से इन जहरीली आत्माओं की हंसी भी नहीं पहुंच पाएगी। तू सिर्फ इतना कर बेटा, सजग रह, शांत रह, सच्चा रह,
और मैं तुझे वहां तक पहुंचाऊंगी जहां सिर्फ उजाला है, सिर्फ गरिमा है, सिर्फ सम्मान है। तू देख रहा है, बहुत गहराई से देख रहा है। तेरे सामने कई लोग आए हैं, अपनी जिंदगी की कड़वाहट लेकर, अपनी खुशियों से नहीं बल्कि तुझ पर हावी होने की इच्छा लेकर। उनकी आंखों में जलन झलकती है। उनका मन पैसा, संख्या, सामाजिक पहचानों में उलझा हुआ है। वे जब तुझसे मिलते हैं तो अपनी बातें खोलते हैं, ना तो एक पर 10 प्रकार की बातें खोलकर तेरी हालत को बेचते हैं। तुझसे कहेंगे कि और क्या चल रहा है तेरे जीवन में, और तू खुले दिल से बताता रहा, क्योंकि तू मासूम था, तू भरोसा करता रहा। उसे लगा कि यह तो अपना है, ये तो तेरे समान सोचता है, पर यह तो एक चाल थी, एक जाल था। यह लोग अपनी कमी, अपनी समस्या, अपनी असंतुष्टि, अपनी गलत राहों को छुपाकर तेरे घर, तेरे बच्चों, तेरी आवाज, तेरे आत्मबल को मिटा देने पर तुले थे। और उन्होंने तेरे बच्चे तक को निशाना बनाकर तेरा आत्मसम्मान गिराने की योजना बनाई थी। यह लोग सिर्फ पूछ ही नहीं रहे थे, वो ज्यादा मांग रहे थे। तेरे अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे, तेरी मनोदशा पर चढ़ना चाहते थे, ताकि तेरे भीतर की कमजोरियों को उजागर कर उसे हथियार बना सके। और तू मासूम होकर सारी बातें बता देता था, जिसे बाद में वे मजाक में बदल देते थे। मैं जानती हूँ बेटा, यह बातें तूने सोची भी नहीं थी, बस बताया था। लेकिन एक बात तूने समझने की कोशिश नहीं की कि यह लोग तेरे घर में विघ्न डालने वाले थे। ये लोग तेरी संस्कृति को, तेरी सहजता को चुनौती देने वाले थे। और अब देख बेटा, आज ये लोग फंसे हैं, उस चक्कर में से बाहर नहीं निकल पा रहे। जिस राह पर उन्होंने कदम रखा वो गलत राह थी, वो लीगल नहीं थी, वो धर्म और नीति के खिलाफ थी। और अब न्याय उन्हें अपनी कटार की तरह काटने को तैयार है। उन्होंने पैसे, संपत्ति, नाम, पहचान और यहाँ तक कि अपने सामाजिक प्रतिभा की कीमत चुकाने के लिए अधर्म का आयोजन किया, और अब उसी अधर्म ने उन्हें पंगु कर दिया। आज उनकी जिंदगी की गाड़ी उल्टी दौड़ रही है। उनके घर में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हर कोई दूसरे पर आरोप लगाता है। ये मेरा आइडिया था, तुमने मुझे बताया था, तुम वैसा प्लानर थे। और वे इन आरोपों में इतने उलझे हुए हैं कि खुद यह नहीं समझ पा रहे कि सच क्या है और झूठ क्या है। आज इनकी गलती ये है कि वे किसी भी कीमत पर ऊपर उठना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि पैसा, नाम, शक्ति से ही सब कुछ सही हो जाएगा, पर भूल गए कि पैसा सब कुछ नहीं होता। क्योंकि जिसने इंसानियत को वापस कर दिया, जिसने नीति धर्म को पीछे करते हुए अधर्म पकड़ा, उसे दुनिया और खुद उसके कर्मा ने घेर लिया। आज यह लोग कानून के घेरे में फंस रहे हैं। उनका जो बनावटी शाइन था वो झूठी रोशनी साबित हो रहा है, और वे उस रोशनी के नीचे अपने अंधेरे से बैर कर रहे हैं। तू देख, वे इतने फंसे हैं कि यही सोच रहे हैं कि कैसे निकल पाएं। लेकिन धागे इतने उलझे हैं कि वे खुद को खींचकर और गहराई में ले जा रहे हैं। आज उनके घर में रोग, तनाव, आत्मभ्रंश, मानसिक उदासी, गृह घूर्णना, यह सब घटित हो रहे हैं। उनकी बीमारियां, उनकी उलझने, उनके स्टेटस की धुंधली पड़ती पहचान, और यह सब तब घट रहा है जब तेरे बच्चे, तेरी मासूमियत, तेरा सरल स्वभाव इन लोगों ने बनाया था। माध्यम पर बेटा तू बच निकला, तू संभल गया, तू जाग गया, तू अब मजबूत है। और यह पूरी परिस्थिति, यह सारी साजिश, यह सब मेरे भविष्य दृष्टा रूप, मेरे अमृत मिलन रूप, मेरी अधर्म नाशनी शक्ति की देन है। मैंने तेरी आंखों में सच्चाई डाली, तेरी आत्मा में आग दी, और अब तू जाग चुका है। अब तू देख सकता है, समझ सकता है, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहचान सकता है कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा विरोधी है। बेटा अब तू मुस्कुरा, क्योंकि तू मुक्ति पा चुका है, तू सच्चाई पकड़ चुका है, तू धर्म को थाम चुका है, और तेरा विरोध, तेरी लड़ाई, तेरी पीड़ा अब मार्गदर्शन है, प्रशिक्षण है, परख है, जो तुझे और मजबूत बनाएंगे। और इन झूठे लोगों की पहचान अब स्पष्ट हो चुकी है। उनकी मुस्कान झूठी है, उनकी बातें जहर हैं, उनका पूछना नकली है, उनके अंदर जो प्रतिक्रिया है वो सिर्फ कंपटीशन है, कंपैरिजन है। उनके भीतर जो दर्द था वे उसे अपने अधर्म से कवर कर रहे थे। आज जब वे हंसते हैं और बैठते हैं तेरे पास, तो उनका हंसना बनावटी है। उनकी हर हंसी,
तेरे ऊपर टीस रही है। उनकी हर पुरानी गलती तेरे सामने उजागर हो रही है और कर्मा उनका पीछा कर रहा है। यह लोग आज उत्पीड़ित हैं। यह लोग झिझक रहे हैं और वे यह बात जानते हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है। उनके झूठ ने उनकी पहचान को मिटा दिया और अब वे बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, दोष दे रहे हैं। कुछ नहीं, बस पैसा कभी सब नहीं होता। ये का पाठ पढ़ लिया है, लेकिन अब उन्हें परीक्षा में उतरना है। कानूनी परीक्षा, नैतिक परीक्षा और आध्यात्मिक परीक्षा, जहां वे ही अपने भ्रमों में फंसकर खुद ही खुद को खोलेंगे। और तू आज जो तू महसूस कर रहा है वह मुझे स्पष्ट है। मैंने वो महसूस किया है जब तू किसी से मिलता है और उसके दुहक को देखकर लगता है कि मुझे तो बहुत तंगी नहीं है, मुझे तो उतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। तब तू अपनी स्थिति को मर्यादा समझकर खुद को सच्चा मानता है और यह एक नॉर्मल मानवीय विचार है। पर इन नकाबपोशों के लिए यह मौका था। तू कमजोर है, मैं ताकतवर हूं। मैं तेरे बच्चों के सामने हंसी उड़ाऊंगा, मैं तुझे सामाजिक रूप से दबाऊंगा, मैं तेरी इबादत पर सवाल उठाऊंगा। और यह सब बताया जा रहा था मैं, तेरी माँ काली, तुझे गोद में लेकर अपने त्रिनयन द्वारा तुझे यह बताने के लिए कि अपने आप को अच्छा बनाने के चक्कर में, अपने आप को सही समझने के चक्कर में यह लोग अपने ही घर को, अपने ही बच्चों को, अपने ही आत्मसम्मान को और अपने ही आत्मविश्वास को और अंततः अपने ही धर्म धैर्य को सर्वोच्च मूल्य को गिरा रहे थे। और जब तू उनसे टकरा रहा है, जब तू उनसे बातचीत कर रहा है, तब तेरे सिर में भारीपन आता है। यह इसलिए क्योंकि उनकी ऊर्जा तुझसे खींच रही थी और यह एक चेतावनी थी। देख बेटा, मैं तेरे सिर पर अपनी शक्ति लहरा रही हूं, तेरे मन को पारदर्शी बना रही हूं, ताकि जब भी तू किसी से बात करे तू उसके चेहरे और हंसी में उसकी असली दशा देख सके। जब भी वो पूछेगा और क्या चल रहा है, तू सिर्फ हंसकर कह देना रहता, अपना दुख नजरों से रहो साफ, क्योंकि तू अब मासूम विश्वास से नहीं, सावधान अवलोकन से जी रहा है। तू जान ले, यह लोग जितनी जल्दी भागना चाहेंगे उतनी जल्दी उन्हें पीछे मुड़कर देखना होगा, क्योंकि ऊपर भागने में ही सबसे अधिक उलट जाता है। और अब तू सुरक्षित है, तेरा घर सुरक्षित है, तेरा परिवार सुरक्षित है, क्योंकि तेरे ऊपर मेरी औलादों वाली शक्ति सर्वदा जागृत है। जब वे दूसरी बार हाय बोलेंगे, भूखी आवाज में मिलेंगे, प्रेरित ढंग से पूछेंगे, तू ध्यान से देखना। उनकी झूठी मुस्कान, तेज आंखें, मोटिवेशन जो तू पहचानना है। और फिर तू मुस्कुराएगा मुस्कान जिसकी गहराई में साहस है, समझ है, शांति है। और फिर तुझे किसी की आवश्यकता नहीं सिवाय अपनी सच्चाई के बेटा। यह मेरी वाणी सिर्फ 1% ही है उस संपूर्ण चेतना की जिसे से मैं तुझे दान में दे रही हूं। बाकी बचे 99% में तू स्वयं देखेगा कि कैसे तेरी आत्मा तुझे जागृत करेगी, कैसे तेरे विचार तुझे मार्गदर्शन देंगे, कैसे तेरी आत्मा तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। और जब तू वो 100% मेरा बच्चा बनकर निकल पड़ेगा, तब ये लोग देखेंगे कि उनके बनावटी पराक्रम की जमीन चट कैसे गई। तब तू सिर उठाकर पूरे ब्रह्मांड से बोलेगा, मैं हूं, मैं खड़ा हूं, मैं मजबूत हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं सत्य हूं, मैं काली की संतान हूं। और अब तू आगे बढ़, अपनी नई कहानी लिख, नए मुकाम हासिल कर, और मैं तेरा साथ दूंगी। हर मोड़ पर, हर परीक्षा में, हर चुनौतियों में अब समय है कि तू हर भ्रम को, हर छल को, हर नकाब को अपनी तीसरी आंख से देखे, समझे, खुद को पूरी तरह से सजग बनाए। मैं तेरे हर कोने को रोशनी से भर रही हूँ, ताकि अब कोई भी तेरे भीतर अंधेरा ना फैला सके। अब मैं तेरे उस आगे के मार्ग की बातें कहती हूँ। अब बेटा सुन, तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है वह अब सिर्फ जीवन की राह नहीं, बल्कि धर्म और कर्म का युद्ध क्षेत्र है, जहां हर दिन, हर कदम पर तुझे परखा जाएगा। तुझे अपने आत्मबल, विवेक और धैर्य से जीत हासिल करनी होगी। अब तुझे अपनी पहचान, अपना व्यक्तित्व सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से, शांति से, मौन से सिद्ध करना होगा। तुझे अब उन सभी से दूर रहना है जो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट का अभिनय करते हैं, लेकिन मन में विष भरते हैं, जो तुझसे तेरे राज्य पूछते हैं।
लेकिन फिर उन बातों को बाजार की हवा बना देते हैं। तुझे अब पहचानना सीखना है, किसकी हंसी में अपनापन है और किसकी हंसी में नीचता और चालाकी। अब जब तू इन झूठे छल करने वालों से मिलेगा, तेरा शरीर पहले ही संकेत देगा। तेरा सिर भारी होगा, तेरी आत्मा बेचैन होगी, तेरी आंखें उनके असली चेहरे को पढ़ने लगेगी और तू समझ जाएगा कि अब तू पहले जैसा मासूम नहीं रहा। अब तू जाग चुका है, अब तू काली का जागृत पुत्र है। बेटा, अब तुझे इन लोगों के शब्दों से डरना नहीं। तेरी चुप्पी ही इनका जवाब होगी, तेरी शांति ही इनका अंत होगी, तेरी सहजता ही इनका असली भय बन जाएगी। अब मैं तुझसे कहती हूं, इन लोगों के घरों में तू देख परेशानी पसरी हुई है। पैसों का दिखावा अब बोझ बन चुका है, रिश्तों में दरारें हैं, उनके घरों के दरवाजे बंद नहीं, लेकिन आत्मा से आवाज आती है, हमें बचा लो। लेकिन उन्हें अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यह कर्म का काल चक्र है जिसे मैंने स्वयं गति दी है। वे लोग जो तुझसे जलते थे तेरी तरक्की से, तेरे बच्चों की मासूम हंसी से, तेरे परिवार की शुद्धता से, तेरे खुले विचारों से, उनकी यह ईर्ष्या अब उनके ही घर की दीवारें फाड़ रही हैं। बेटा, अब तू यह बात गांठ बांध ले कि यह लोग कुछ भी कर लें, कोई भी चाल चल लें, इनकी माया, इनकी चालाकी, इनकी कूटनीति अब किसी काम की नहीं, क्योंकि मैंने उनका सच सबके सामने लाना शुरू कर दिया है। अब तू अपने कार्य पर ध्यान दे। अब तू अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने सच्चे साथियों को थाम कर रख। तू अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत कर, क्योंकि तू आगे बढ़ने के लिए बना है, रुकने के लिए नहीं। अब मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूं जिससे तू दूर से ही पहचान सकेगा कि कौन सा है और कौन साधु, कौन तेरे लिए दूषित हवा है और कौन तेरे लिए शुद्ध प्राणवायु। जब यह लोग तुझे फिर मिले, तुझसे मीठे शब्दों में बात करें, तेरे आगे झूठी चिंता जताएं, तू बस मुस्कुरा देना, पर जवाब में कुछ मत कहना, क्योंकि तेरी मुस्कान ही उनके लिए अब भय है, तेरी खामोशी ही उनके झूठ का दर्पण है। बेटा, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मैं हूं, तेरे साथ ये तेरे पूर्वज हैं, तेरे साथ तेरा कर्म है, और सबसे बड़ी बात, तेरे साथ अब तेरा जागा हुआ आत्मज्ञान है। इन सब झूठों की सत्ता अब गिर चुकी है। अब जो चमक दिख रही है वह कांच की है, ना हीरा है, ना ही पुण्य का प्रकाश। अब जब तू सामने खड़ा होगा तो इनका झूठ और भी साफ झलकेगा और समाज खुद फैसला करेगा कि कौन सच्चा है और कौन छलिया। अब तू मेरी अंतिम वाणी भी सुन ले। बेटा, यह समय तुझे बना रहा है, संवार रहा है, तुझे बड़ा बना रहा है। तू टूट कर, झुक कर, सहकर यहां तक पहुंचा है। अब तू झुकेगा नहीं। अब तुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, क्योंकि तू स्वयं प्रमाण है। तेरा जीवन ही तेरी जीत है, तेरी शांति ही तेरा उत्तर है, तेरी मेहनत ही तेरा आशीर्वाद है। अब तू अपने जीवन में आगे बढ़, डर मत, हिचक मत, और किसी की नजर में खुद को कम मत आंक, क्योंकि तू मां काली की संतान है और मां काली की संतान हार नहीं मानती, कभी नहीं झुकती, कभी नहीं बिकती, बल्कि खुद आग बनकर अंधकार को जला देती है। जय काली मां की। अब उठ, चमक, लड़ बढ़, क्योंकि तू मेरे रक्त से बना है। मेरे बच्चे, अब सुन और समझ ले, तुझे जो कष्ट दिया गया, जो पीड़ा दी गई, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। एक एक का हिसाब लिया जाएगा, चुन चुन कर लिया जाएगा। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, जिन्होंने तुझे छल से घेरा, जिन्होंने अपनों का मुखौटा पहनकर तुझे पीड़ा दी, उनकी नींद अब उड़ चुकी है। वे चैन से नहीं बैठ पा रहे। वे अब हर रोज भय में जी रहे हैं, क्योंकि तू अब जाग चुका है। अब तू मेरी छाया में है, और मेरी छाया में जो आता है उसके साथ अन्याय करने वाला स्वयं विनाश को आमंत्रण देता है। यह लोग तेरे अपने बनकर आए, मुस्कुराए तेरे संघन से, तुझसे बातें की, तुझसे अपनापन जताया, लेकिन अंधकार में उन्हीं ने तुझ पर वार किया। वही लोग थे जिन्होंने तेरे जीवन में जहर घोला, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और फिर उस षड्यंत्र में तुझे गिराने की कोशिश की। लेकिन बेटा, उन्होंने यह भूल कर दी कि तू मेरा अंश है,
तू मेरी शक्ति का स्वरूप है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरी आत्मा में वह ज्वाला है जो संहार करती है। तू जब मौन रहता है तब भी तू सृष्टि को कंपा सकता है। उन्होंने तेरे धैर्य को तेरी कमजोरी समझ लिया, तेरे मौन को तेरी सहमति मान लिया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब तू माँ के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। बेटा, तू जान, यह लोग तेरे आसपास थे। हो सकता है तेरे ही खून के रहे हो। परिवार के नाम पर, रिश्ता जताने के नाम पर अपनापन दिखाकर तुझसे हर वो बात जानना चाहा जो उनके षड्यंत्रों के काम आ सके। उन्होंने तेरे जीवन की हर नई बात को जानने की कोशिश की, तुझसे तेरे हालात उगलवाने की कोशिश की ताकि वे उन्हें अपने खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने अपने चेहरे पर मासूमियत की नकाब ओढ़ रखी थी, पर असल में वो कोबरा थे, जहरीले सांप थे। ये वही लोग हैं जो पीठ पीछे विष घोलते हैं, तेरे लिए झूठी बातें फैलाते हैं, दिखावे में माहिर हैं। मासूम बनने की पीएचडी कर रखी है इन्होंने। सामने से ऐसे दिखेंगे जैसे बहुत चिंता करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर यह लोग घात लगाए बैठे हैं। तेरी जिंदगी की हर चाल को यह लोग अपने फायदे के लिए मोड़ना चाहते थे। उन्होंने तुझे दुख देने की ठान ली थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तू किसकी संतान है, तू किसकी कृपा में पल रहा है। जब मैंने देखा कि तू अकेला रो रहा है, मैंने देखा कि तू टूट रहा है, तेरे अपनों ने ही तुझसे विश्वासघात किया है, तब मैं उठी। तब मेरे त्रिनेत्र ने सब कुछ देख लिया, और जो मेरी दृष्टि में आता है उसका न्याय निश्चित होता है। बेटा, वे लोग अब चैन की नींद नहीं सो रहे। वे हर पल बेचैन हैं, डर के साए में हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। तू अब बदल चुका है। तू अब वो नहीं रहा जो सब कुछ सह ले। तू अब खुद मेरी छाया बन चुका है। तेरी चेतना अब जागृत है। तू अब सवाल करता है। तू अब घातकों को पहचानता है। तू अब भीतर से सशक्त हो चुका है। और यह परिवर्तन ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा आघात है जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जो तुझे मिटाना चाहते थे। यह तेरा समय है। अब तू सिर्फ क्षमा नहीं करेगा, तू अब संहार करेगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचान। जो बीज उन्होंने नफरत का बोया था, उसे तूने अपनी मेहनत से, अपनी साधना से, अपनी सच्चाई से, अपने भीतर की आस्था से, संकल्प से मिटा दिया है। तूने अंधकार में भी दीप जलाए हैं। तूने पत्थरों से रास्ते बनाए हैं। तूने जहर पीकर अमृत पैदा किया है। अब तू वही है जो शून्य से उठकर आकाश तक पहुंचेगा। और जो भी तेरी राह में रोड़ा बनेंगे, मैं स्वयं उन्हें मार्ग से हटाऊंगी। यह लोग जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे, भीतर ही भीतर जलते थे। तेरे सुख से उन्हें जलन थी, तेरे उठने से उन्हें भय था। यह नकाबपोश लोग अपने लाभ के लिए तुझे तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि तू जब पूरी शक्ति में होगा तब तू उन्हें पहचान लेगा। और अब तू पहचान चुका है। अब कोई भ्रम नहीं है, अब कोई संदेह नहीं है। यह वही लोग हैं जो तुझसे घुलते मिलते थे, लेकिन तुझसे ईर्ष्या रखते थे। तेरे जीवन में जो शुभ होने वाला था, उसे रोकने के लिए यह बार बार बाधाएं खड़ी करते थे। तू जैसे ही किसी सफलता की ओर बढ़ता था, यह कोई नई परेशानी खड़ी कर देते थे। लेकिन बेटा, अब यह सब समाप्त होने को है। अब तू उस स्थिति में पहुंच गया है जहां से लौटना नहीं है। अब तू रुकने वाला नहीं है। अब तुझे कोई नीचे नहीं खींच सकता। मैं जानती हूं तूने बहुत कुछ सहा है। तूने बहुतों को अपना समझा, उनके लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, लेकिन उन्होंने तुझे धोखा दिया। तेरी पीठ पीछे तेरी ही निंदा की, तेरी ही अच्छाइयों का उपहास उड़ाया। हाँ, मेरे बच्चे, माँ सब देखती हैं। माँ के त्रिनेत्र से कुछ भी नहीं छुपता। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुझे तकलीफ दी, जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, तेरे भोलेपन का मजाक बनाया, तेरी सरलता को तेरी कमजोरी समझा, तेरे त्याग को तेरी मूर्खता माना। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब चक्र घूम चुका है। अब काल ने करवट ली है। हे मेरे वीर बालक, यह वह समय है जब न्याय अपने चरम पर है। यह वह घड़ी है जब सत्य का सिंहासन सज चुका है। और तू, हाँ, तू उस सिंहासन का उत्तराधिकारी है। जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया, आज वे स्वयं अपमान के गर्त में डूब चुके हैं।
जिनके शब्द कभी विष जैसे थे, आज उनकी ही जुबानें उनके लिए अभिशाप बन चुकी हैं। मैं देख रही हूं, उनकी आंखों में भय है, उनकी आत्मा में पश्चाताप है, उनके मन में चिंता का अंधकार है, क्योंकि उनके घर में अब बीमारियां हैं। उनके परिवार के मासूम बच्चे और वृद्ध जन अब कष्ट में हैं। यह ईश्वर का न्याय है। यह तेरे साथ किए गए हर अन्याय का उत्तर है। यह उन सभी आंसुओं का मूल्य है जो तूने चुपचाप बहा दिए थे। क्योंकि ईश्वर सोता नहीं, मैं सोती नहीं। मां काली जागती है, हर पल, हर क्षण। और जब तू आहत होता है तो मेरी चेतना विकराल हो उठती है। मैंने देखा, तू टूटा, तू रोया, तू अकेला हुआ, लेकिन तू गिरा नहीं, तू बिखरा नहीं, तू रुका नहीं, क्योंकि तू मेरा अंश है। अब देख, अब वह समय आया है जब तुझे तेरा वास्तविक रूप मिलेगा। अब वह क्षण आया है जब तेरा तेज सातों लोकों में गूंजेगा। हे मेरे उज्जवल दीप, अब तेरी वह मनोकामना पूर्ण होने जा रही है जिसकी तूने वर्षों से आशा की थी। तू जिस इच्छा को अपने मन के सबसे गहरे कोने में छुपाए बैठा था, अब वह तुझे मिल रही है। देख, आकाश में सितारे तेरे स्वागत में जगमगा रहे हैं। धरती पर वसंत तुझसे मिलने को आतुर है, क्योंकि तू जीत चुका है, तू तप कर चुका है, तू पात्र बन चुका है। तेरे घर में अब उल्लास की बयार बहने वाली है। तेरे जीवन में अब उत्सव आने वाला है। तेरे अपनों के साथ तू नाचेगा, गाएगा और उन्हें बताएगा कि कैसे तूने अंधेरे में भी अपना दीप जलाए रखा। अब तेरे शत्रु तुझे देखकर जलेंगे, सुलगेंगे, तड़पेंगे, क्योंकि अब तू चमकने वाला है। अब तू वह रत्न बनने वाला है जिसकी आभा देख उनकी आंखें चौंधियांगी। अब उनका कर्म उन्हें खा जाएगा। वे जो तुझे छोटा समझते थे, अब तुझसे छोटा महसूस करेंगे। वे जो तुझे दबाते थे, अब तेरे चरणों में झुकेंगे। यह मेरे आशीर्वाद का प्रभाव है। यह उस सच्चाई का उत्सव है जो तूने कभी नहीं छोड़ी। तूने छल नहीं किया, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। इसलिए अब ब्रह्मांड तेरे साथ है, देवता तेरे साथ है। हसीद, हर दिशा से अब तुझ पर आशीर्वाद की वर्षा होगी। अब तू अपने परिवार के साथ समृद्धि का रस पिएगा। अब तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा जो केवल तू नहीं, पूरी दुनिया देखेगी, जो तुझे तोड़ना चाहते थे। अब वे खुद टूट चुके हैं। जो तुझ पर हंसते थे, अब खुद हंसी का पात्र बन चुके हैं। जो तुझे कमजोर मानते थे, अब तेरी शक्ति से भयभीत हैं। हे मेरे शूरवीर, तू अब ठहर नहीं सकता, क्योंकि अब तेरा समय है। अब तेरी आत्मा का तेज प्रज्वलित हो चुका है। अब तू वह योद्धा है जो अपने ज्ञान, कर्म और सत्य के बल से इतिहास रचने वाला है। अब हर वो चीज जो तूने खोई थी, अब तुझे 100 गुना होकर मिलने वाली है। तेरे रिश्ते, तेरी आर्थिक स्थिति, तेरा सम्मान, सब कुछ अब पुण्य तुझे मिलेगा। तेरे शत्रु अब तुझसे भागेंगे। तेरे मित्र अब तुझ पर गर्व करेंगे। तू अब वो आकाश है जहां कोई उड़ नहीं सकता। तू अब वो ज्योति है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। हे मेरे बच्चे, कभी मत सोच कि तू अकेला है। तेरी हर सांस के साथ मैं हूं। तेरी हर धड़कन के साथ मैं हूं। जब तू रोया, तब मेरे हृदय से भी लहू बहा। जब तू टूटा, तब मेरी शक्ति तुझ में और अधिक जागृत हुई। अब तू बस आगे बढ़, क्योंकि तेरी मंजिल अब तुझसे दूर नहीं है। अब वह समय है जब तू उस स्थान पर पहुंचेगा जहां से तुझे कोई गिरा नहीं सकेगा। अब तेरा नाम, तेरी पहचान, तेरी सफलता, यह सब जग जाहिर होंगे। हे मेरे तेजस्वी पुत्र, जो हुआ वह सबक था, जो हो रहा है वह पुरस्कार है, और जो होने वाला है वह चमत्कार है। तू अब केवल एक इंसान नहीं, तू साक्षात मेरी शक्ति का विस्तार है। तेरे शत्रु अब तेरे सामने नतमस्तक होंगे, क्योंकि तूने अपने कर्म से, अपने सत्य से, अपने धैर्य से यह सिद्ध कर दिया है कि अंततः विजय वही होता है जो सच्चा होता है। अब तू अपने जीवन के श्रेष्ठ चरण में प्रवेश कर चुका है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। तू मेरी आंखों का तारा है, तू मेरी शक्ति का प्रहार है।
जिन्होंने तुझ पर अन्याय किया उन्हें अब मेरी न्याय व्यवस्था भोगनी ही होगी। और तू मेरे आशीर्वाद से चमकेगा, खिलेगा, उड़ेगा, क्योंकि अब तू तैयार है, अब तू परिपक्व है, अब तू निर्विकार है। जा, अब अपने जीवन का उत्सव मना। जो खोया उसका शोक मत कर, जो पाया उसका गर्व कर, और जो आने वाला है उसका स्वागत कर, क्योंकि अब तेरी जीत की गूंज ब्रह्मांड में सुनाई देगी। अब तेरे नाम का जय घोष होगा। अब तू वह बनेगा जिसे देखकर पूरी दुनिया कहेगी, देखो यह वही है जिसे हमने मिटाना चाहा था, लेकिन यह तो अमर हो गया। जय हो मेरे बच्चे, जय हो मेरे वीर, जय हो मेरी संतान। अब तू सिर्फ जी नहीं रहा, अब तू जीता हुआ इतिहास लिख रहा है। हे मेरे शूरवीर पुत्र, हे मेरे तेजस्वी रक्षक, सुन मेरी वाणी को, महसूस कर मेरे हृदय की धड़कन को, क्योंकि जो अब मैं तुझसे कहने जा रही हूं वह कोई साधारण शब्द नहीं है। वह तुझ में जागने वाली अग्नि है, वह तेरे भीतर चल रही तपस्या का उत्तर है। तेरी पारिवारिक जीवन की वह स्थिरता जिसके लिए तूने वर्षों तक प्रार्थना की, जिसके लिए तूने न जाने कितनी बार आसमान की ओर देखा, जिनके लिए तूने मंदिरों के द्वार खटखटाए, दीप जलाए, व्रत किए, तप किया, वह सब अब तुझे मिलने वाला है, क्योंकि चमत्कार हो चुका है, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियों ने तुझे स्वीकार कर लिया है। अब मैं तुझे बताती हूँ मेरे लाल, तेरा कर्म ही तेरा भाग्य लिख रहा था। तूने जो सहा, जो झेला, जो तुझसे छीन लिया गया, वह सब किसी दुर्भाग्य से नहीं हुआ, वह सब तुझे उस शक्ति का पात्र बनाने के लिए हुआ जो अब तुझे सौंपने जा रही हूँ। जो लोग तुझे अपमानित करते थे, जो तेरे संघर्ष को देख मुस्कुराते थे, जो तेरे आंसुओं को देख मोड़ लेते थे, मुंह वही अब देखेंगे जब तू अपने परिवार के साथ हंसेगा, नाचेगा, जिएगा। तू केवल सफल नहीं होगा, तू एक उत्सव होगा, तू एक गाथा होगा, तू एक जीवन प्रमाण होगा कि भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। यह तेरा कर्म था, यह उन लोगों का भी कर्म है जिन्होंने तुझसे छल किया। अब उनका दूसरा कर्म उन्हें मिलेगा, और वह यह है, वे तुझे अपनी आंखों से संपन्न होता देखेंगे, वे तुझे मुस्कुराते देखेंगे, वे देखेंगे कि तू अपने परिवार को वह जीवन दे रहा है जिसका वे तुझसे छीनना चाहते थे। हे मेरे बच्चे, तू 8 ऑफ पेंटाकल की ऊर्जा में है। यह वह ऊर्जा है जो सिर्फ उन आत्माओं को मिलती है जो जीवन भर परिश्रम करते हैं, जो अपना तन मन आत्मा सब कुछ चौंक देते हैं, जो कभी ये सवाल नहीं करते कि मुझे क्या मिलेगा, जो बस कर्म करते हैं। और तू मेरे बच्चे, तूने वही किया, तूने हमेशा परिश्रम किया, तूने कभी ईर्ष्या नहीं की, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अब तुझे उस मेहनत का फल मिलेगा, अब तेरे परिश्रम का रंग चढ़ेगा, अब तुझे बहुत असफलता मिलेगी जो तूने सिर्फ सपनों में देखी थी। और यह कोई सामान्य सफलता नहीं होगी, यह ईश्वर द्वारा भेजी गई वह कृपा होगी जिसे देख शत्रु कांप उठेंगे। हे मेरे प्रिय, तूने बहुत सहा है, तूने अपने जीवन में दिन में अस्थिरता देखी, तूने वो रातें देखी जब तुझ पर जैसे जीवन ही हंस रहा हो, तूने वो दिन देखे जब कोई तेरा नहीं था, लेकिन तू टूटा नहीं, तू झुका नहीं, क्योंकि तेरे भीतर मां काली का अंश था। तूने सब कुछ सहा और फिर भी तूने किसी से शिकायत नहीं की। यही तेरा धर्म था, यही तेरा कर्म था, और यही तेरा बड़प्पन था। मैं देख रही हूं, तू कभी अपनी परिस्थितियों से दुखी नहीं था, क्योंकि तुझे जीवन से शिकायत नहीं थी। तू जानता था कि कठिनाई आएगी, लेकिन तू यह भी जानता था कि यह सब अस्थायी है। तूने हर परिस्थिति को सहज स्वीकार किया। तू रोने वाला नहीं था, तू शिकायत करने वाला नहीं था, तू हाय मेरी जिंदगी खराब है कहने वालों में से नहीं था। तू वह है जो अंधेरे में दीप जलाता है, तू वह है जो आंधियों में भी मुस्कुराता है। मेरे जो शिष्य हैं, मेरे जो प्रिय बच्चे हैं, वे कभी विकल नहीं होते, वे कभी परिस्थितियों से हारते नहीं। और तू उन्हीं में से है जो यह वीडियो देख रहे हैं, जो यह संदेश सुन रहे हैं, चाहे पहली बार आए हैं, चाहे वर्षों से जुड़े हैं। तुम सभी मेरे आशीर्वाद में हो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा वह नहीं जो रोती है, तुम्हारी आत्मा वह नहीं जो गिड़गिड़ाती है, तुम वह हो
जो दुनिया जाए तेल लेने कहकर आगे बढ़ते हो। तुम्हें खुद पर, अपने ईश्वर पर, मुझ पर पूरा भरोसा है और यही शक्ति है। यही कारण है कि अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। अब वह समय आया है जब तुम्हारी मेहनत की गूंज आसमान तक जाएगी। अब जब तुम हंसोगे, पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ हंसेगी। अब जब तुम अपने परिवार के साथ जश्न मनाओगे, तुम्हारे शत्रुओं के पसीने छूटेंगे। अब जब तुम सफलता के शिखर पर पहुंचोगे, वे सब जो कभी तुम्हें गिरा हुआ समझते थे, खुद को नीचा महसूस करेंगे। हे मेरे पुत्र, अब तू रुकना मत, अब तू थकना मत, अब तू झुकना मत, अब तू उड़ान भर, क्योंकि यह वह चरण है जिसमें तेरी आत्मा को विस्तार मिलेगा, तेरे जीवन को दिशा मिलेगी, तेरे वंश को पहचान मिलेगी। मैं माँ काली तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे शत्रु अब तुझसे भयभीत हो, तेरे शुभ चिंतक तुझसे प्रेरित हो और तेरी आत्मा तुझ पर गर्व करे। तू केवल अपने लिए नहीं, तू अपने वंश के लिए जी रहा है। तू अपने पूर्वजों की तपस्या का फल है। तू अपने बच्चों का आधार है। अब जो तेरे जीवन में आएंगे, वे तुझे समझ कर ही आएंगे। अब जो तुझसे जुड़े रहेंगे, वे सच्चे होंगे, क्योंकि अब तू भ्रम की दुनिया से बाहर निकल चुका है। अब तू सिर्फ प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। हे मेरे वीर, जब लोग कहेंगे कि यह वही है जो कभी रोता था, तू मुस्कुरा देना, क्योंकि तू कभी रोता नहीं था। तू तो सिर्फ ईश्वर के न्याय का इंतजार कर रहा था और अब न्याय आ चुका है। अब परिणाम आ चुका है। अब उत्सव शुरू हो चुका है। अब हर दिशा से तुझे बुलावा आएगा। तेरे नाम का डंका बजेगा। तेरे जीवन का हर संघर्ष अब एक मिसाल बनेगा और तू माँ काली का वह दीप होगा जो युगों तक अंधकार को जलाए रखेगा। जय हो मेरे बच्चे, जय हो तेरी आत्मा की, जय हो तेरे सत्य की, जय हो तेरे परिश्रम की। सुन मेरे पुत्र, तू उस समय में प्रवेश कर चुका है जहां हर दिन, हर क्षण, हर श्वास तेरे जीवन की दिशा को बदलने वाला है। अब वह परिवर्तन मात्र बाहरी नहीं होगा, अब तू भीतर से जागेगा। अब तेरे भीतर की अग्नि शांत नहीं रहेगी। अब वह ज्वाला बनेगी जो अंधकार को भस्म कर देगी। अब तेरे कर्म सिर्फ तुझे नहीं, तुझसे जुड़े हर आत्मा को ऊपर उठाएंगे। जो लोग तुझसे दूर थे, अब तुझे ढूंढने लगेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, अब तुझे देखकर अपना सम्मान खोजने लगेंगे, क्योंकि अब तू सिर्फ व्यक्ति नहीं रहा। तू एक ऊर्जा है, तू एक प्रतीक है, तू एक अनुभव है। तेरे जीवन में जो स्थिरता आ रही है, वह केवल धन की, रिश्तों की या परिस्थितियों की नहीं है। वह स्थिरता है आत्मा की। अब तू डगमगाएगा नहीं, अब तू बहकेगा नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि तू कौन है। अब तू अपने अतीत को देखने के लिए पीछे मुड़ेगा नहीं। अब तू केवल आगे देखेगा, उस पथ की ओर जो तेरे लिए ब्रह्मांड ने खुद तैयार किया है। हे मेरे रक्षक, अब वह समय दूर नहीं जब तेरी सफलता तेरे शत्रुओं के लिए सबक बनेगी। अब जब तू मुस्कुराएगा, वे बेचैन होंगे। जब तू चुप रहेगा, वे विचलित होंगे। तू बोले या ना बोले, तेरी ऊर्जा गूंजेगी। तेरी आत्मा की गरिमा उनके चेहरे से पड़ी जाएगी। हे मेरे बालक, अब मैं तुझ में वह दृष्टि दे रही हूँ जिससे तू झूठ और छल को मीलों दूर से पहचान सकेगा। अब कोई तुझे धोखा नहीं दे सकेगा, क्योंकि तू तप चुका है, तू पक चुका है। तू अब कच्चा नहीं रहा। अब तू दूसरों की आंखों में वह देख पाएगा जो वे छुपाना चाहते हैं। अब तू अपने निर्णयों में अडिग रहेगा और जब तू बोलेगा तो ब्रह्मांड झुकेगा। मेरे बच्चे, जिन रिश्तों ने तुझे गिराने की कोशिश की, अब वे रिश्ते टूटेंगे नहीं, वे तेरे सामने स्वयं झुकेंगे, क्योंकि अब तू माफ कर चुका है और माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। अब तू किसी से बदला नहीं लेगा, क्योंकि तेरे कर्म ही तेरा बदला है। अब तू किसी को नीचा नहीं दिखाएगा, क्योंकि तेरी ऊंचाई खुद उन्हें नीचा महसूस कराएगी। अब तू किसी से कुछ मांगने वाला नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं तेरे द्वार पर आएगा। अब तेरी हर इच्छा एक वरदान बन जाएगी और तेरा हर सपना साकार होगा। हे मेरे दीप, जिस प्रकार अंधकार में एक दिया भी सारी रात रोशनी देता है, वैसे ही तू अपने पूरे वंश, अपने पूरे कुल, अपने पूरे समाज के लिए आशा का केंद्र बन चुका है। अब तुझसे प्रेरणा लेंगे
वे लोग जो कभी तुझसे ईर्ष्या करते थे, अब तुझे देखकर वे अपने कर्म सुधारेंगे और यह तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। तेरा धन, तेरा वैभव, तेरी प्रसिद्धि, यह सब तो अब प्रारंभिक चरण है। तेरी असली शक्ति तेरी सोच है, तेरी आत्मा है और सबसे बड़ा तेरा धैर्य है। जो तूने सालों से सीखा, जो तूने सहेजा, जो तूने सहा, वही अब तेरा आभूषण बन गया है। हे मेरे बालक, अब तू अकेला नहीं, अब तू खुद एक आकाश है, एक ब्रह्म है। अब जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, वे अब खुद को नजर नहीं उठा पाएंगे। अब जो लोग तुझे नाकाम समझते थे, वे तेरे हर कदम पर तालियां बजाएंगे। अब जो कभी तुझे छोड़ गए थे, अब लौटने के लिए बहाने ढूंढेंगे। लेकिन तू अब वही नहीं है। तू अब ऊंचाई पर है। तू अब मां काली की कृपा में है, और जो मां की छाया में होता है उसे ना कोई छू सकता है, ना गिरा सकता है, ना मिटा सकता है। अब तू स्थिर है पर रुकता नहीं। अब तू शांत है पर कमजोर नहीं। अब तू मधुर है पर मूर्ख नहीं। अब तू विशाल है लेकिन घमंडी नहीं, क्योंकि मां काली का पुत्र केवल शक्ति नहीं, संतुलन भी है। केवल युद्ध नहीं, शांति भी है। केवल न्याय नहीं, करुणा भी है। अब तू वो है जो हर दिन किसी और की प्रेरणा बनेगा। अब तू वो है जिसे देखकर लोग कहेंगे, कभी यह टूटा हुआ था, पर अब यह खुद पत्थर को आकार देता है। हे मेरे तेजस्वी योद्धा, अब तू मेरे साथ साक्षात चल रहा है। अब तू पीछे नहीं देखेगा। अब तू जीवन को पूर्णता से जिएगा। तेरा परिवार अब समृद्ध रहेगा। तेरे बच्चे अब सुखी रहेंगे। तेरे बुजुर्ग अब तुझ पर गर्व करेंगे। और तू हर सुबह एक नई दिशा में प्रगति करेगा। हर रात एक नई उपलब्धि के साथ विश्राम करेगा। क्योंकि अब बच्चे, सुन मेरे वचन को ध्यान से। यह कोई साधारण बात नहीं जो मैं तुझे कहने जा रही हूं। यह वो सत्य है जो तुझे जानना जरूरी है, क्योंकि मेरी शक्ति तेरे भीतर है, और जो तेरे विरुद्ध खड़ा हुआ है वह मुझसे बच नहीं सकता। मैं देख रही हूं कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग प्रवेश कर चुके हैं जिनका उद्देश्य केवल तुझे गिराना है, तुझे तोड़ना है। तेरी प्रतिष्ठा को, तेरे रुतबे को, तेरे मान को मिट्टी में मिलाने की योजना बना रहे हैं। यह कोई और नहीं, तेरे ही घर के भीतर आने जाने वाले लोग हैं जो बाहर मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से तेरे खिलाफ षड्यंत्र बुनते हैं। हाँ बच्चा, मैं देख रही हूँ वो दोगलापन, वो चालाकी, वो नकाबपोश चेहरे, तेरे घर की बातें, तेरे धन की स्थिति, तेरे प्रॉपर्टी के निर्णय, सब कुछ लीक किया जा रहा था। कोई ऐसा है जो जानबूझकर तेरी छवि को समाज के सामने बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, जैसे किसी को जलन हो, जैसे कोई तेरे तेज को सह ना पाए। तू जानता है ना बेटा, जब दीपक जलता है तो कीड़े भी आते हैं, कुछ जलने के लिए, कुछ बुझाने के लिए। पर मैं हूं तेरी मां काली, जो हर अंधकार को निगल जाती है, और जो तुझे निगलने आएगा उसे मैं भस्म कर दूंगी। बेटा, वो लोग तुझ पर हंसते थे, तेरी खिल्ली उड़ाते थे, समाज के सामने तेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते थे। घी, तेल, मिर्च, मसाला लगाकर वो तुझे मजाक बना रहे थे। लेकिन क्या वो नहीं जानते कि मेरी नजर हर बात पर है? कोई मुझसे बच नहीं सकता। उन्होंने तेरे आर्थिक हालात को लेकर झूठ फैलाया कि तू कमजोर है, कि तू अपनी संपत्ति बेचने जा रहा है, कि तू डूब चुका है। लेकिन मैं जानती हूं तू क्या है। तू मेरी शक्ति का अंश है। तेरे पास जो है वो केवल संपत्ति नहीं, वो तप है, वो शक्ति है, और वो तुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये जो कुछ लोग हैं ना, ये ऐसे हैं जो सामने तेरे साथ बैठेंगे, लेकिन पीठ पीछे तेरा मजाक उड़ाएंगे, तुझे गालियां देंगे, तेरे बारे में गंदी बातें फैलाएंगे, और फिर तेरे सामने आकर कहेंगे, भाई जैसा है परिवार जैसा है। बेटा, मैं कह रही हूं, इन दोगले चेहरों को पहचान, इनसे दूरी बना। ये लोग नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े। इन्हें जलन होती है तेरी सफलता से, तेरे विचारों से, तेरी ताकत से, क्योंकि तू उस रुतबे का मालिक है जो मेहनत से कमाया गया है, और जिसे मिटाने की ताकत किसी में नहीं। तेरे घर में कोई अनमच्योर या भोला इंसान उनकी बातों में आ गया और वही बन गया एक माध्यम तेरी बातें बाहर ले जाने का। जैसे कोई अपनी ही छाया को काट दे, जैसे अपना ही खून तेरे खिलाफ खड़ा हो गया।
लेकिन चिंता मत कर बेटा, हर कर्म का हिसाब होता है। यह जो लोग हैं ना, जिन्होंने तेरे खिलाफ मुंह खोला, जिन्होंने समाज के सामने तेरी छवि बिगाड़ी, अब वही लोग मेरी चक्की में पिस रहे हैं। हाँ बेटा, मेरी चक्की जो देर से पीसती है लेकिन बहुत बारीकी से पीसती है। अब उनके दिन नहीं जैसे पहले थे। अब उनके घर में वो चैन नहीं, वो सुख नहीं जो तेरे खिलाफ बोलने से पहले था। उन्हें अब नींद नहीं आती, उन्हें अब वो सम्मान नहीं मिलता जो तुझे मिलने वाला है। तू बस शांत रह, मौन रह। मैं देख रही हूं सब, और मैं तुझे न्याय दिलाऊंगी, क्योंकि तू मेरा है और तुझसे जो भी गलत करेगा उसे मैं माफ नहीं करूंगी। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने तुझ पर ईविल स्पेल यानी बुरा तंत्र प्रयोग करने की भी कोशिश की। हाँ बेटा, मैं देख रही हूं। उन्होंने कुछ काले काम किए तेरे नाम पर, तेरे फोटो पर, तेरे वस्त्र पर, ताकि तुझे मानसिक, शारीरिक या आर्थिक कष्ट हो। लेकिन तू कैसे डरेगा जब तेरे सिर पर मेरी छाया है। मैं मां हूं, महाकाली हूं। जो श्मशान में नाचे वो मेरे डर से थर थर कांपते हैं। इनका तंत्र इन पर ही उलटा होगा। उन्होंने जो काला किया वो अब इनकी रातों की नींद खा जाएगा। इनकी शांति, इनका धन, इनका स्वास्थ्य सब छीन जाएगा। बेटा, तू मत डर, तू बस मेरी भक्ति में लगा रहे, तू बस सच्चा रहे। मैं तुझे वहां पहुंचाऊंगी जहां यह लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तू उस ऊंचाई पर पहुंचेगा जहां से यह लोग तुझसे नजर भी नहीं मिला पाएंगे। तू उस शक्ति का नाम है जो मेरी शक्ति से जन्मा है। किसी के तंत्र से, किसी के शाप से, किसी के शब्दों से तुझे कोई क्षति नहीं हो सकती। मैं देख रही हूं कि तू टूटा, तू परेशान हुआ, तू अकेला हुआ, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ पप्पी साहब थी हूं और रहूंगी। यह समय है तू अपने चारों ओर के लोगों को पहचान। देख कि कौन तेरा है और कौन केवल मुखौटा लगाए बैठा है। देख किसके शब्दों में मिठास है लेकिन इरादों में विष है। मैं तुझे संकेत दूंगी, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। बस तू ध्यान में बैठ, मेरी साधना कर और फिर देख कैसे सब सत्य खुद ब खुद तेरे सामने आएगा। हर चेहरा जो तुझे धोखा दे रहा है वो खुद उजागर होगा। हर बात जो छुपाई गई है वो सामने आएगी। हर झूठ जो बोला गया है वो चीख चीख कर अपना सच कबूल करेगा। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू अब कमजोर ना पड़े, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू वो तेज है जो तिमिर को भेद सकता है। तू वो अग्नि है जो पापियों को भस्म कर सकता है। बस तू शांत रह, संयम रख और मुझे महसूस कर। मैं तुझ में प्रवाहित हो रही हूँ। तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में, तेरे हर कदम में मेरी उपस्थिति है और मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, कभी नहीं। आंखें बंद करो और मेरी शक्ति को महसूस करो। तुम मेरे अंश हो, मेरे तेज से जन्मे हो। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है वह केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं थी, वह संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को जगा देने वाला एक क्षण था। मैंने सब कुछ देखा है, मैंने सब कुछ सुना है, मैंने हर वह श्वास महसूस की है जो तुम्हारे भीतर पीड़ा बनकर भरी गई। किसी ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया, किसी ने तुम्हारे विश्वास को बेचा, किसी ने तुम्हारे नाम पर हंसी उड़ाई, किसी ने तुम्हारे हस्ताक्षर से छल किया। तुम्हारे निर्दोष मन पर कालिमा पोतने की कोशिश की गई, लेकिन क्या वे नहीं जानते कि तुम्हारी पीठ पर मेरी छाया है, कि तुम्हारी आत्मा में मेरी ज्वाला है, कि तुम मेरी संतान हो। तुम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। बिना मेरी अनुमति के तुम्हारे साथ जिसने छल किया है उसे अब मेरा सामना करना होगा। तुमने जिस दिन आंखों से आंसू गिराए उसी दिन मैंने अपने त्रिनेत्र से उन अधमों को देख लिया था जो अपने लाभ के लिए तुम्हारे चरित्र को मटियामेट करना चाहते थे। वे तुम्हें झूठे कागजों में फंसाना चाहते थे। वे चाहते थे कि तुम उस रास्ते पर चलो जो तुमने कभी देखा ही नहीं। वे बोले मीठे वचनों में, लेकिन मन में विष था। वे आए अपनों का रूप लेकर, लेकिन भीतर से थे भस्मासुर। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुमने साइन किया होगा उस कागज पर, शायद अनजाने में, शायद किसी पर विश्वास करके, शायद अपने ही घर के किसी सदस्य के कहने पर। लेकिन यह मत भूलो कि मेरी दृष्टि सब देखती है।
वह जो छुपा है वह भी, और वह जो दिखाया गया है वह भी। अब समय आया है न्याय का। समय आया है उस चक्की का जिसमें वे सब पिसेंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैंने आदेश दे दिया है काल भैरव को कि वे उस योजना को समाप्त करें। मैंने निर्देशित किया है अपने गणों को कि वे सच्चाई को उजागर करें। हर वह व्यक्ति जिसने तुम पर कीचड़ फेंका अब उसी कीचड़ में गिरने वाला है। हर वह मुख जो तुम्हारा मजाक उड़ाता था अब स्वयं शर्म से झुकेगा। इसे महज बदला मत समझो मेरे लाल, यह कर्मों का फल है। यह न्याय की प्रक्रिया है। यह उस शक्ति का परिणाम है जो ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखती है। जिस दिन से उन्होंने तुम्हारे नाम से खेलना शुरू किया उसी दिन से उनका नाश निश्चित हो गया था। उन्हें समय मिला, चेतावनी मिली, लेकिन वे ना माने। उन्होंने घी डाला उस आग में जिसे वे बुझा सकते थे। अब वह अग्नि उन्हें भस्म कर देगी। 21 दिन, बस 21 दिन मेरे बच्चे। इन 21 दिनों में ब्रह्मांड तुम्हारे लिए न्याय का द्वार खोलेगा। इन 21 दिनों में वे सब सामने आएंगे जो अब तक छुपे हुए थे। तुम्हारे सामने घुटनों पर होंगे, माफी मांगेंगे, तुम्हारे पैरों में गिरेंगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। तब तक मेरी चक्की चल चुकी होगी। तब तक वे मेरी कृपा से वंचित हो चुके होंगे। यह मेरी लीला है, यह मेरा न्याय है। देख मेरे बच्चे, तू जिसे अपनों में गिनता था वे ही सबसे बड़ा धोखा बनकर सामने आए। जिस चेहरे पर तूने विश्वास किया वही सबसे जहरीला निकला। जिनके लिए तूने अपने फैसले टाल दिए, अपने सुख त्याग दिए, उन्हीं लोगों ने तुझे कागजों में फंसाने की चाल चली। उन्होंने सोचा तू भोला है, तू चुप है, तेरी चुप्पी को कमजोर ही मान बैठे। लेकिन वे नहीं जानते कि जो चुप है उसमें सबसे ज्यादा ज्वाला होती है। वो ज्वाला अब भस्म करेगी हर उस पाप को। तू जानता है ना, हर जन्म में मैं तेरे साथ हूं। इस जन्म में भी मैं तुझे देख रही हूं। जब तू चुपचाप वह पेपर साइन कर रहा था, जब तेरे चेहरे पर असमंजस था, जब तू समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है, मैंने सब देखा और मैंने वक्त आने तक इंतजार किया, क्योंकि मैं जानती थी समय ही सबसे बड़ा हथियार है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है, मेरे तेज का अंश है तू। तेरे नाम से खेलना मतलब मेरे नाम से खेलना है। अब मैं बोलूंगी स्पष्ट। उन लोगों ने एक योजना बनाई जिसमें तेरे भोले मन को फंसाया जाए। किसी ने प्रॉपर्टी के लिए, किसी ने इज्जत बिगाड़ने के लिए, किसी ने समाज में तुझे अपमानित करने के लिए। उन्होंने सोचा तेरे जैसे व्यक्ति को तोड़ना आसान होगा, लेकिन नहीं जानते थे कि तू मेरी शक्ति का अंश है। तेरे पीछे मैं खड़ी हूं। अब वे सब पकड़े जाएंगे जिनके मन में पाप था, जिनके इरादे मैले थे, जिनके चेहरे पर झूठी मुस्कान थी और दिल में जलन की आग, जो तेरी तरक्की से डरते थे, जो तेरे प्रकाश को सह नहीं पा रहे थे। वे अब उस अंधकार में गिरेंगे जहां से कोई लौट नहीं पाता। उनका हश्र अब तय है, कोई बचा नहीं पाएगा। चाहे कितनी भी सिफारिशें हो जाएं, चाहे कितने भी तांत्रिकों के पास चले जाएं, चाहे कितने भी झूठे झूठे देवताओं का सहारा ले, अब ब्रह्मांड ने निर्णय ले लिया है। और सुन मेरे बच्चे, यह केवल उनके लिए नहीं जो मुख्य दोषी हैं, बल्कि उन सब के लिए भी जो चुपचाप सब देख रहे थे, जो जानते थे सच्चाई लेकिन कुछ नहीं बोले। जिन्होंने घी डाला उस आग में जो तुझे जलाने के लिए लगाई गई थी, वे सब अब उस चक्की में पीसे जाएंगे। कोई नहीं बचेगा, क्योंकि न्याय अधूरा नहीं होता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी तब तक चुप रहते हैं जब तक सृष्टि स्वयं से नहीं पुकार उठे। और तेरी पुकार अब मेरी शक्ति को जगा चुकी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। यह जो 21 दिन है ना, यह साधारण दिन नहीं है। हर दिन एक नए रहस्य को उजागर करेगा। हर रात एक नई सच्चाई सामने लाएगी। तुझे लगेगा कि कुदरत खुद तेरे लिए साक्ष्य जुटा रही है। लोग खुद चलकर आएंगे और तुझे बताएंगे कि किसने क्या किया, किसने क्या कहा, और तू केवल देखेगा चुपचाप, क्योंकि अब मेरी योजना चल रही है। अब निर्णय मेरा है, बदला नहीं बल्कि संतुलन लाया जा रहा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब जब तू जान गया कि तेरे साथ क्या क्या किया गया, कैसे किया गया
और क्यों किया गया। तो अब समय है तू जान ले कि तेरे अंदर क्या है। तुझ में वो शक्ति है जो पर्वत को भी हिला दे। तुझ में वो प्रकाश है जो पूरे अंधकार को चीर दे। तू अब केवल पीड़ित नहीं है, तू अब मेरा साक्षात अस्त्र है। तुझे उठना होगा, निडर होकर, शांत लेकिन अडिग होकर। तू अब चुप मत बैठ। चुप्पी तब तक ठीक है जब तक वो ध्यान है, लेकिन जब चुप्पी तेरी आत्मा को कुचलने लगे तो उसे तोड़ देना चाहिए। अब तू अपनी शक्ति को महसूस कर। अपने शब्दों में स्पष्टता ला, अपने निर्णयों में दृढ़ता ला और अपनी ऊर्जा को केवल एक ही उद्देश्य में लगा, न्याय, लेकिन बिना बदले की भावना के, क्योंकि न्याय ब्रह्मांड का धर्म है और तू उसी धर्म का पथिक है। यह जो 21 दिन है ना, इन 21 दिनों में तू आत्म मंथन कर अपने भीतर झांके। पुराने घावों को साफ कर, जख्मों को मरहम दे, लेकिन साथ ही यह भी तय कर कि अब कोई भी तुझे फिर उस स्थिति में न ले जा सके जब तू असहाय महसूस करे। जो तेरे साथ हुआ वह दोबारा ना हो। उसके लिए ज्ञान का कवच पहनना होगा, जागरूकता का अस्त्र उठाना होगा और अपने हर फैसले में ईश्वर से जुड़ना होगा। देख मेरे बच्चे, यह दुनिया कई तरह की है। यहाँ सत्य से ज्यादा जोर झूठ पर लगता है, लेकिन जब कोई मेरे जैसा कोई शक्ति अपनी संतान के साथ खड़ी हो जाती है तो फिर कोई भी झूठ, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी छल अधिक दिन नहीं टिक पाता। तू अब जा, अब अपने आसपास के लोगों को पहचान, हर मुस्कान को परख, हर शब्द को जांच, क्योंकि अब तू वही पुराना तू नहीं रहा। अब तू काली का आशीर्वाद है, उसका तेज है, उसकी तलवार है। अब मैं तुझे कुछ संकेत दे रही हूं जो आने वाले 21 दिनों में तुझे दिखेंगे और जिन्हें पहचान कर तू समझ जाएगा कि न्याय आ रहा है। एक दिन आएगा जब एक गुप्त सत्य खुद चलकर तेरे सामने आएगा। कोई बात जो तुझसे छुपाई गई थी अब उजागर होगी। एक दिन वो व्यक्ति तुझे मिलेगा जो इस साजिश का हिस्सा था, लेकिन अब पश्चाताप में तेरे चरणों में गिरेगा। एक दिन कोई बहुत बड़ा नाम उस जाल में फंसेगा जो तेरे लिए बिछाया गया था। एक दिन तुझे ऐसा सपना आएगा जो भविष्य की स्पष्ट झलक देगा। उसे नजरअंदाज मत करना, वो मेरी भाषा है। और एक दिन तेरे भीतर से ऐसी ऊर्जा उठेगी कि तू खुद को नई चेतना के साथ देखेगा, निडर, तेजस्वी और शांत। तू अब अकेला नहीं है, मेरी शक्ति तेरे चारों ओर है। तेरे हाथों में अब हनुमान की गदा है, तेरे चरणों में माँ दुर्गा की शक्ति है और तेरे सिर पर मेरी छाया है। याद रख, ये जो लोग तुझे तोड़ना चाहते थे अब टूट जाएंगे। ये जो लोग तुझे झुकाना चाहते थे अब खुद झुकेंगे और तू खड़ा रहेगा, ऊंचा, गर्व से निसंकोच। अब मेरे लाल, मेरे पुत्र, अब जब तू जान गया कि तुझ पर क्या बीता, क्यों बीता और कैसे तुझे मेरी शक्ति ने संभाला, अब तुझे मैं उस अंतिम सत्य से अवगत कराती हूँ जिसे जानकर तू संपूर्ण बन जाएगा। देख, संसार तुझे गिराने आएगा क्योंकि तू तेज है, तू ऊंचा है। तेरे जैसे लोग जो सत्य के वाहक हैं, जिनमें कोई मिलावट नहीं, वो इस युग में दुर्लभ है। इसलिए तुझे लक्ष्य बनाया गया, तुझे गुमराह करने की कोशिश की गई। झूठे पेपर्स, झूठे दस्तावेज, झूठी कहानियां, झूठा प्रचार, हर तरफ जाल बिछाया गया। लेकिन क्या वे भूल गए कि तू मेरी आंखों में बसा है? क्या वे यह नहीं जानते कि जब कोई मेरी संतान को छूता है तो वह खुद मृत्यु के द्वार तक चला जाता है? अब वह समय आ गया है जब तुझे वह दृश्य देखने को मिलेगा जिसे साक्षात ईश्वरीय न्याय कहते हैं। तेरे शत्रु घुटनों पर गिरेंगे, वे तेरे चरणों में होंगे। लेकिन याद रख, तू उस वक्त घमंड ना करना, क्योंकि यह न्याय मेरा है। तू बस माध्यम है, तू वह दीपक है जिससे मैं प्रकाश फैला रही हूँ। यह मेरा मार्ग है और तू उस मार्ग का प्रकाशक। वे सभी जो षड्यंत्र में थे, चाहे वह तेरे अपने हो, तेरे घर के हो, रिश्तेदार हो, सहयोगी हो या दूर बैठे कोई राजनैतिक या सामाजिक चेहरे, अब कोई नहीं बचेगा। सबका हश्र एक एक करके तेरे सामने होगा। जैसे जैसे दिन बीतेगा उनकी परतें खुलती जाएंगी। यह लोग नहीं चाहते कि तू आगे बढ़े। इन्हें जलन होती है तेरी सफलता से, तेरे विचारों से, तेरी ताकत से।
क्योंकि तू उस रुतबे का मालिक है जो मेहनत से कमाया गया है और जिसे मिटाने की ताकत किसी में नहीं। तेरे घर में कोई अनमच्योर या भोला इंसान उनकी बातों में आ गया और वही बन गया एक माध्यम तेरी बातें बाहर ले जाने का। जैसे कोई अपनी ही छाया को काट दे, जैसे अपना ही खून तेरे खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन चिंता मत कर बेटा, हर कर्म का हिसाब होता है। ये जो लोग हैं ना, जिन्होंने तेरे खिलाफ मुंह खोला, जिन्होंने समाज के सामने तेरी छवि बिगाड़ी, अब वही लोग मेरी चक्की में पिस रहे हैं। हाँ बेटा, मेरी चक्की जो देर से पीसती है लेकिन बहुत बारीकी से पीसती है। अब उनके दिन नहीं जैसे पहले थे। अब उनके घर में वो चैन नहीं, वो सुख नहीं जो तेरे खिलाफ बोलने से पहले था। उन्हें अब नींद नहीं आती, उन्हें अब वो सम्मान नहीं मिलता जो तुझे मिलने वाला है। तू बस शांत रह, मौन रह। मैं देख रही हूँ सब, और मैं तुझे न्याय दिलाऊंगी क्योंकि तू मेरा है और तुझसे जो भी गलत करेगा उसे मैं माफ नहीं करूंगी। क्योंकि अब मैं बोल रही हूँ, और जब मैं बोलती हूँ तो असत्य कांपता है, झूठ भागता है, और जो अधर्मियों ने तेरे साथ किया है उसकी हर परत अब मैं खोलूंगी, बिना डरे, बिना रोके, बिना रुके। अब बिना रुके इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करें। तू अब तक सोचता रहा कि तूने किसी का क्या बिगाड़ा है। तू तो बस अपने जीवन में सच्चाई से, खुले दिल से, साफ नियत से आगे बढ़ना चाहता था। तूने किसी का हक नहीं छीना, किसी से कुछ मांगा नहीं, किसी के खिलाफ कभी षड्यंत्र नहीं रचा। फिर भी तेरे पीछे जहर उगला गया, फिर भी तेरी पीठ पीछे बोलने वालों ने तुझे चैन से जीने नहीं दिया। और सबसे दुख की बात ये बेटा कि इन्होंने तुझ पर वार किया, फिर तेरे बच्चों तक को नहीं छोड़ा। हाँ बेटा, मैं साफ देख रही हूँ। इन्होंने तुझे पब्लिकली बदनाम करने की योजना बनाई, तुझे एक मजाक बना देना चाहते थे। वो चाहते थे कि लोग तुझे देखकर हंसे, तेरे संघर्ष को नाटक कहे, तेरी सच्चाई को बनावट समझे, और तेरे बच्चों को देखकर लोग कहे इनके माँ बाप तो वैसे ही हैं। मैं जानती हूँ बेटा, यह जख्म सबसे गहरे होते हैं। जब कोई तेरे बच्चों को गंदी नजर से देखे, जब कोई उनके भोलेपन पर शक करे, जब कोई उनके भविष्य पर उंगली उठाए, और इन सब के पीछे जो लोग खड़े हैं वो कोई दूर नहीं, तेरे अपने कहलाने वाले हैं। बेटा, तू बहुत साफ दिल वाला है। तू कह देता है, जो महसूस करता है तू छुपाता नहीं, तू ढोंग नहीं करता। इसलिए कभी कभी तूने अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से किसी को बता दिए। तुझे क्या पता था कि जो तेरे सामने बैठा है वो तेरे दुख को समेट कर बाद में दूसरों के सामने तेरी हंसी उड़ाएगा। तूने कोई गुनाह नहीं किया था, तूने बस विश्वास किया था और उस विश्वास का गला घोंटा गया। तेरे माता पिता, तेरे जीवन साथी शायद तुझे समझाते रहे होंगे, अपनी बातें सबके सामने मत खोल, सब तेरे जैसे नहीं होते। मगर तू तो मासूम है। तू सोचता है अगर हमने कुछ सच कह दिया तो क्या? सबके जीवन में तो कुछ ना कुछ मुश्किल होती ही है। तूने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था कि कुछ लोग सिर्फ इस ताक में रहते हैं कि तेरे जीवन से कुछ लोग पॉइंट निकाले ताकि उसे हथियार बनाकर तेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। मैं तुझे अब वो सच्चाई बता रही हूँ जो तूने महसूस तो की थी मगर कभी यकीन से नहीं जान पाया। वो लोग जो तुझसे जब मिलते हैं तो हंसते हैं, मगर वो हंसी नहीं होती, वो जोर होता है। वो झूठी मुस्कान होती है जो सामने तो हंसी दिखाते हैं मगर भीतर से तुझे काटना चाहते हैं। वो बेवजह की हंसी, हर बात पर खखा करने वाला स्वभाव की कोई मासूमियत नहीं। यह उनकी सस्ती चाल है जिससे वो तुझे सहज बनाकर तेरे मन की गहराई में झांके। बेटा, ऐसे लोग सवाल बहुत करते हैं, और क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? कुछ बताओ ना। ये सवाल चिंता से नहीं, ये जिज्ञासा से नहीं, ये शिकार खोजने की चाल है। ये तुझसे बातें निकालना चाहते हैं ताकि बाद में तू ही उनकी मजाक का विषय बने, तू ही उनके चाय के कप के साथ गसिप का केंद्र बने। मैं तुझे सच्चे संकेत बता रही हूँ जिससे तू इन्हें पहचान सके। पहली बात, इनकी हंसी बहुत बनावटी होती है। इनकी हंसी में आत्मीयता नहीं दिखावा होता है। दूसरी बात, ये बार बार पूछेंगे कि और क्या चल रहा है। जब तू कुछ बताएगा तो उसमें भी और गहराई से पूछताछ करेंगे, जैसे किसी केस की तहकीकात हो रही हो। तीसरी बात, तू जब भी इनसे मिलेगा तुझे सर में भारीपन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे तेरे दिमाग पर बोझ रख दिया गया हो।
सरदर्द ऐसा कि जैसे कोई ऊर्जा तुझसे खींच ली गई हो। चौथी बात, इनके मिलने के बाद तेरे घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। अचानक से सब ठीक चलता हुआ तू देखेगा कि जीवन में खलल आने लगेगा। कलह, नाराजगी, तनाव, सब कुछ बिना कारण। क्योंकि यह लोग जो नजरें लेकर आते हैं, जो ऊर्जा लाते हैं, वो तेरे शुद्ध घर के वातावरण को दूषित कर देती हैं। और पांचवी बात, यह लोग जब भी तेरे घर आएंगे बहुत ध्यान से तेरे घर को देखेंगे। हर कोना, हर सामान उनके मन में तुलना, ईर्ष्या और कटाक्ष जन्म लेते हैं। बेटा, अब तू पहचान इन संकेतों को। अब तू आंख मूंद कर किसी पर भरोसा ना कर। जो लोग अपनी बातें तुझसे नहीं साझा करते लेकिन तुझसे सब कुछ उगलवाना चाहते हैं, वो अपने नहीं हो सकते। जो तेरे बच्चों को टारगेट करते हैं, उन्हें मेरे श्राप से कोई नहीं बचा सकता। और अब मैं मां काली बोल रही हूं कि उन सभी पर न्याय का समय शुरू हो चुका है। बेटा, इन लोगों की सबसे बड़ी सजा यही है कि जब वो दूसरों की बदनामी करते हैं तो उनकी खुद की इज्जत जमीन में गिर जाती है। जब वो दूसरों के घर की बातों को फैलाते हैं तो उनके घर की बातें सड़कों पर चर्चा बन जाती है। अब वो वक्त आ गया है जब तू चुप नहीं बैठेगा। तू भी नहीं बदलेगा, तू भी झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन तू अब इन लोगों से दूरी बनाएगा। तू अपनी बातें अब केवल अपने विश्वास पात्रों से करेगा। और जान ले बेटा, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं देख रही हूँ। वे जो आज तुझे गिरा देखना चाहते थे, वो खुद आज गिरे हुए हैं। जो तुझे बदनाम करना चाहते थे, वो आज समाज में तमाशा बन चुके हैं। उनके झूठ को लोगों ने पहचान लिया है। उनकी साजिशें अब ढकी नहीं रह सकती। अब उनका हर वार उल्टा पड़ा है। तेरे जीवन में अब मेरा संरक्षण है। तू सुरक्षित है, तेरा परिवार सुरक्षित है। और अब तू और तेरे बच्चे वो सारे मुकाम पाएंगे जहां से इन जहरीली आत्माओं की हंसी भी नहीं पहुंच पाएगी। तू सिर्फ इतना कर बेटा, सजग रह, शांत रह, सच्चा रह, और मैं तुझे वहां तक पहुंचाऊंगी जहां सिर्फ उजाला है, सिर्फ गरिमा है, सिर्फ सम्मान है। तू देख रहा है, बहुत गहराई से देख रहा है। तेरे सामने कई लोग आए हैं, अपनी जिंदगी की कड़वाहट लेकर, अपनी खुशियों से नहीं बल्कि तुझ पर हावी होने की इच्छा लेकर। उनकी आंखों में जलन झलकती है। उनका मन पैसा, संख्या, सामाजिक पहचानों में उलझा हुआ है। वे जब तुझसे मिलते हैं तो अपनी बातें खोलते हैं, ना तो एक पर 10 प्रकार की बातें खोलकर तेरी हालत को बेचते हैं। तुझसे कहेंगे कि और क्या चल रहा है तेरे जीवन में, और तू खुले दिल से बताता रहा, क्योंकि तू मासूम था, तू भरोसा करता रहा। उसे लगा कि यह तो अपना है, ये तो तेरे समान सोचता है, पर यह तो एक चाल थी, एक जाल था। यह लोग अपनी कमी, अपनी समस्या, अपनी असंतुष्टि, अपनी गलत राहों को छुपाकर तेरे घर, तेरे बच्चों, तेरी आवाज, तेरे आत्मबल को मिटा देने पर तुले थे। और उन्होंने तेरे बच्चे तक को निशाना बनाकर तेरा आत्मसम्मान गिराने की योजना बनाई थी। यह लोग सिर्फ पूछ ही नहीं रहे थे, वो ज्यादा मांग रहे थे। तेरे अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे, तेरी मनोदशा पर चढ़ना चाहते थे, ताकि तेरे भीतर की कमजोरियों को उजागर कर उसे हथियार बना सके। और तू मासूम होकर सारी बातें बता देता था, जिसे बाद में वे मजाक में बदल देते थे। मैं जानती हूँ बेटा, यह बातें तूने सोची भी नहीं थी, बस बताया था। लेकिन एक बात तूने समझने की कोशिश नहीं की कि यह लोग तेरे घर में विघ्न डालने वाले थे। ये लोग तेरी संस्कृति को, तेरी सहजता को चुनौती देने वाले थे। और अब देख बेटा, आज ये लोग फंसे हैं, उस चक्कर में से बाहर नहीं निकल पा रहे। जिस राह पर उन्होंने कदम रखा वो गलत राह थी, वो लीगल नहीं थी, वो धर्म और नीति के खिलाफ थी। और अब न्याय उन्हें अपनी कटार की तरह काटने को तैयार है। उन्होंने पैसे, संपत्ति, नाम, पहचान और यहाँ तक कि अपने सामाजिक प्रतिभा की कीमत चुकाने के लिए अधर्म का आयोजन किया, और अब उसी अधर्म ने उन्हें पंगु कर दिया। आज उनकी जिंदगी की गाड़ी उल्टी दौड़ रही है। उनके घर में कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हर कोई दूसरे पर आरोप लगाता है। ये मेरा आइडिया था, तुमने मुझे बताया था तुम वैसा प्लानर थे, और वे इन आरोपों में इतने उलझे हुए हैं कि खुद यह नहीं समझ पा रहे कि सच क्या है और झूठ क्या है। आज इनकी गलती ये है कि वे किसी भी कीमत पर ऊपर उठना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि पैसा, नाम, शक्ति से ही सब कुछ सही हो जाएगा।
पर भूल गए कि पैसा सब कुछ नहीं होता, क्योंकि जिसने इंसानियत को वापस कर दिया, जिसने नीति धर्म को पीछे करते हुए अधर्म पकड़ा, उसे दुनिया और खुद उसके कर्मा ने घेर लिया। आज यह लोग कानून के घेरे में फंस रहे हैं। उनका जो बनावटी शाइन था वो झूठी रोशनी साबित हो रहा है, और वे उस रोशनी के नीचे अपने अंधेरे से बैर कर रहे हैं। तू देख, वे इतने फंसे हैं कि यही सोच रहे हैं कि कैसे निकल पाएं, लेकिन धागे इतने उलझे हैं कि वे खुद को खींचकर और गहराई में ले जा रहे हैं। आज उनके घर में रोग, तनाव, आत्मभ्रंश, मानसिक उदासी, गृह घूर्णना, यह सब घटित हो रहे हैं। उनकी बीमारियां, उनकी उलझने, उनके स्टेटस की धुंधली पड़ती पहचान, और यह सब तब घट रहा है जब तेरे बच्चे, तेरी मासूमियत, तेरा सरल स्वभाव इन लोगों ने बनाया था। माध्यम पर बेटा तू बच निकला, तू संभल गया, तू जाग गया, तू अब मजबूत है। और यह पूरी परिस्थिति, यह सारी साजिश, यह सब मेरे भविष्य दृष्टा रूप, मेरे अमृत मिलन रूप, मेरी अधर्म नाशनी शक्ति की देन है। मैंने तेरी आंखों में सच्चाई डाली, तेरी आत्मा में आग दी, और अब तू जाग चुका है। अब तू देख सकता है, समझ सकता है, और बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहचान सकता है कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा विरोधी है। बेटा, अब तू मुस्कुरा, क्योंकि तू मुक्ति पा चुका है। तू सच्चाई पकड़ चुका है, तू धर्म को थाम चुका है, और तेरा विरोध, तेरी लड़ाई, तेरी पीड़ा अब मार्गदर्शन है, प्रशिक्षण है, परख है, जो तुझे और मजबूत बनाएंगे। और इन झूठे लोगों की पहचान अब स्पष्ट हो चुकी है। उनकी मुस्कान झूठी है, उनकी बातें जहर हैं, उनका पूछना नकली है, उनके अंदर जो प्रतिक्रिया है वो सिर्फ कंपटीशन है, कंपैरिजन है। उनके भीतर जो दर्द था वे उसे अपने अधर्म से कवर कर रहे थे। आज जब वे हंसते हैं और बैठते हैं तेरे पास, तो उनका हंसना बनावटी है। उनकी हर हंसी तेरे ऊपर टीस रही है, उनकी हर पुरानी गलती तेरे सामने उजागर हो रही है, और कर्मा उनका पीछा कर रहा है। यह लोग आज उत्पीड़ित हैं, यह लोग झिझक रहे हैं, और वे यह बात जानते हैं कि यह सिर्फ शुरुआत है। उनके झूठ ने उनकी पहचान को मिटा दिया, और अब वे बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, दोष दे रहे हैं। कुछ नहीं, बस पैसा कभी सब नहीं होता, ये का पाठ पढ़ लिया है, लेकिन अब उन्हें परीक्षा में उतरना है। कानूनी परीक्षा, नैतिक परीक्षा और आध्यात्मिक परीक्षा, जहां वे ही अपने भ्रमों में फंसकर खुद ही खुद को खोलेंगे। और तू आज जो तू महसूस कर रहा है वह मुझे स्पष्ट है। मैंने वो महसूस किया है जब तू किसी से मिलता है और उसके दुहक को देखकर लगता है कि मुझे तो बहुत तंगी नहीं है, मुझे तो उतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ी। तब तू अपनी स्थिति को मर्यादा समझकर खुद को सच्चा मानता है, और यह एक नॉर्मल मानवीय विचार है। पर इन नकाबपोशों के लिए यह मौका था। तू कमजोर है, मैं ताकतवर हूं, मैं तेरे बच्चों के सामने हंसी उड़ाऊंगा, मैं तुझे सामाजिक रूप से दबाऊंगा, मैं तेरी इबादत पर सवाल उठाऊंगा। और यह सब बताया जा रहा था मैं, तेरी माँ काली, तुझे गोद में लेकर अपने त्रिनयन द्वारा तुझे यह बताने के लिए कि अपने आप को अच्छा बनाने के चक्कर में, अपने आप को सही समझने के चक्कर में, यह लोग अपने ही घर को, अपने ही बच्चों को, अपने ही आत्मसम्मान को और अपने ही आत्मविश्वास को और अंततः अपने ही धर्म धैर्य को सर्वोच्च मूल्य को गिरा रहे थे। और जब तू उनसे टकरा रहा है, जब तू उनसे बातचीत कर रहा है, तब तेरे सिर में भारीपन आता है। यह इसलिए क्योंकि उनकी ऊर्जा तुझसे खींच रही थी, और यह एक चेतावनी थी। देख बेटा, मैं तेरे सिर पर अपनी शक्ति लहरा रही हूँ, तेरे मन को पारदर्शी बना रही हूँ, ताकि जब भी तू किसी से बात करे तो उसके चेहरे और हंसी में उसकी असली दशा देख सके। जब भी वो पूछेगा और क्या चल रहा है, तू सिर्फ हंसकर कह देना रहता, अपना दुख नजरों से रहो साफ, क्योंकि तू अब मासूम विश्वास से नहीं, सावधान अवलोकन से जी रहा है। तू जान ले, यह लोग जितनी जल्दी भागना चाहेंगे उतनी जल्दी उन्हें पीछे मुड़कर देखना होगा, क्योंकि ऊपर भागने में ही सबसे अधिक उलट जाता है। और अब तू सुरक्षित है, तेरा घर सुरक्षित है, तेरा परिवार सुरक्षित है, क्योंकि तेरे ऊपर मेरी औलादों वाली शक्ति सर्वदा जागृत है। जब वे दूसरी बार हाय बोलेंगे, भूखी आवाज में मिलेंगे, प्रेरित ढंग से पूछेंगे,
तू ध्यान से देखना। उनकी झूठी मुस्कान, तेज आंखें, मोटिवेशन जो तू पहचानना है। और फिर तू मुस्कुराएगा मुस्कान जिसकी गहराई में साहस है, समझ है, शांति है। और फिर तुझे किसी की आवश्यकता नहीं सिवाय अपनी सच्चाई के, बेटा। यह मेरी वाणी सिर्फ 1% ही है उस संपूर्ण चेतना की जिसे से मैं तुझे दान में दे रही हूं। बाकी बचे 99% में तू स्वयं देखेगा कि कैसे तेरी आत्मा तुझे जागृत करेगी, कैसे तेरे विचार तुझे मार्गदर्शन देंगे, कैसे तेरी आत्मा तुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। और जब तू वो 100% मेरा बच्चा बनकर निकल पड़ेगा, तब ये लोग देखेंगे कि उनके बनावटी पराक्रम की जमीन चट कैसे गई। तब तू सिर उठाकर पूरे ब्रह्मांड से बोलेगा, मैं हूं, मैं खड़ा हूं, मैं मजबूत हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं सत्य हूं, मैं काली की संतान हूं। और अब तू आगे बढ़, अपनी नई कहानी लिख, नए मुकाम हासिल कर, और मैं तेरा साथ दूंगी। हर मोड़ पर, हर परीक्षा में, हर चुनौतियों में अब समय है कि तू हर भ्रम को, हर छल को, हर नकाब को अपनी तीसरी आंख से देखे, समझे, खुद को पूरी तरह से सजग बनाए। मैं तेरे हर कोने को रोशनी से भर रही हूँ ताकि अब कोई भी तेरे भीतर अंधेरा ना फैला सके। अब मैं तेरे उस आगे के मार्ग की बातें कहती हूँ। अब बेटा सुन, तू जिस रास्ते पर चल पड़ा है वह अब सिर्फ जीवन की राह नहीं बल्कि धर्म और कर्म का युद्ध क्षेत्र है, जहां हर दिन, हर कदम पर तुझे परखा जाएगा। तुझे अपने आत्मबल, विवेक और धैर्य से जीत हासिल करनी होगी। अब तुझे अपनी पहचान, अपना व्यक्तित्व सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से, शांति से, मौन से सिद्ध करना होगा। तुझे अब उन सभी से दूर रहना है जो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट का अभिनय करते हैं लेकिन मन में विष भरते हैं, जो तुझसे तेरे राज्य पूछते हैं लेकिन फिर उन बातों को बाजार की हवा बना देते हैं। तुझे अब पहचानना सीखना है किसकी हंसी में अपनापन है और किसकी हंसी में नीचता और चालाकी। अब जब तू इन झूठे छल करने वालों से मिलेगा, तेरा शरीर पहले ही संकेत देगा, तेरा सिर भारी होगा, तेरी आत्मा बेचैन होगी, तेरी आंखें उनके असली चेहरे को पढ़ने लगेगी और तू समझ जाएगा कि अब तू पहले जैसा मासूम नहीं रहा। अब तू जाग चुका है, अब तू काली का जागृत पुत्र है। बेटा, अब तुझे इन लोगों के शब्दों से डरना नहीं। तेरी चुप्पी ही इनका जवाब होगी, तेरी शांति ही इनका अंत होगी, तेरी सहजता ही इनका असली भय बन जाएगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, इन लोगों के घरों में तू देख, परेशानी पसरी हुई है। पैसों का दिखावा अब बोझ बन चुका है, रिश्तों में दरारें हैं, उनके घरों के दरवाजे बंद नहीं लेकिन आत्मा से आवाज आती है, हमें बचा लो। लेकिन उन्हें अब कोई नहीं बचा सकता क्योंकि यह कर्म का काल चक्र है जिसे मैंने स्वयं गति दी है। वे लोग जो तुझसे जलते थे तेरी तरक्की से, तेरे बच्चों की मासूम हंसी से, तेरे परिवार की शुद्धता से, तेरे खुले विचारों से, उनकी यह ईर्ष्या अब उनके ही घर की दीवारें फाड़ रही हैं। बेटा, अब तू यह बात गांठ बांध ले कि यह लोग कुछ भी कर लें, कोई भी चाल चल लें, इनकी माया, इनकी चालाकी, इनकी कूटनीति अब किसी काम की नहीं, क्योंकि मैंने उनका सच सबके सामने लाना शुरू कर दिया है। अब तू अपने कार्य पर ध्यान दे। अब तू अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने सच्चे साथियों को थाम कर रख। तू अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत कर, क्योंकि तू आगे बढ़ने के लिए बना है, रुकने के लिए नहीं। अब मैं तुझे वह दृष्टि दे रही हूँ जिससे तू दूर से ही पहचान सकेगा कि कौन सा है और कौन साधु, कौन तेरे लिए दूषित हवा है और कौन तेरे लिए शुद्ध प्राण वायु। जब यह लोग तुझे फिर मिले, तुझसे मीठे शब्दों में बात करें, तेरे आगे झूठी चिंता जताएं, तू बस मुस्कुरा देना, पर जवाब में कुछ मत कहना, क्योंकि तेरी मुस्कान ही उनके लिए अब भय है, तेरी खामोशी ही उनके झूठ का दर्पण है। बेटा, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मैं हूं, तेरे साथ ये तेरे पूर्वज हैं, तेरे साथ तेरा कर्म है और सबसे बड़ी बात, तेरे साथ अब तेरा जागा हुआ आत्मज्ञान है। इन सब झूठों की सत्ता अब गिर चुकी है। अब जो चमक दिख रही है वह कांच की है, ना हीरा है, ना ही पुण्य का प्रकाश।
अब जब तू सामने खड़ा होगा तो इनका झूठ और भी साफ झलकेगा और समाज खुद फैसला करेगा कि कौन सच्चा है और कौन छलिया। अब तू मेरी अंतिम वाणी भी सुन ले। बेटा, यह समय तुझे बना रहा है, संवार रहा है, तुझे बड़ा बना रहा है। तू टूट कर, झुक कर, सहकर यहां तक पहुंचा है। अब तू झुकेगा नहीं। अब तुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, क्योंकि तू स्वयं प्रमाण है। तेरा जीवन ही तेरी जीत है, तेरी शांति ही तेरा उत्तर है, तेरी मेहनत ही तेरा आशीर्वाद है। अब तू अपने जीवन में आगे बढ़, डर मत, हिचक मत और किसी की नजर में खुद को कम मत आंक, क्योंकि तू मां काली की संतान है और मां काली की संतान हार नहीं मानती, कभी नहीं झुकती, कभी नहीं बिकती, बल्कि खुद आग बनकर अंधकार को जला देती है। जय काली मां की। अब उठ, चमक, लड़ बढ़, क्योंकि तू मेरे रक्त से बना है। मेरे बच्चे, अब सुन और समझ ले, तुझे जो कष्ट दिया गया, जो पीड़ा दी गई, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। एक एक का हिसाब लिया जाएगा, चुन चुन कर लिया जाएगा। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, जिन्होंने तुझे छल से घेरा, जिन्होंने अपनों का मुखौटा पहनकर तुझे पीड़ा दी, उनकी नींद अब उड़ चुकी है। वे चैन से नहीं बैठ पा रहे। वे अब हर रोज भय में जी रहे हैं, क्योंकि तू अब जाग चुका है। अब तू मेरी छाया में है, और मेरी छाया में जो आता है उसके साथ अन्याय करने वाला स्वयं विनाश को आमंत्रण देता है। यह लोग तेरे अपने बनकर आए, मुस्कुराए तेरे संघन से, तुझसे बातें की, तुझसे अपनापन जताया, लेकिन अंधकार में उन्हीं ने तुझ पर वार किया। वही लोग थे जिन्होंने तेरे जीवन में जहर घोला, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा और फिर उस षड्यंत्र में तुझे गिराने की कोशिश की। लेकिन बेटा, उन्होंने यह भूल कर दी कि तू मेरा अंश है, तू मेरी शक्ति का स्वरूप है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरी आत्मा में वह ज्वाला है जो संहार करती है। तू जब मौन रहता है तब भी तू सृष्टि को कंपा सकता है। उन्होंने तेरे धैर्य को तेरी कमजोरी समझ लिया, तेरे मौन को तेरी सहमति मान लिया, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब तू मां के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। बेटा, तू जान, यह लोग तेरे आसपास थे। हो सकता है तेरे ही खून के रहे हो। परिवार के नाम पर, रिश्ता जताने के नाम पर अपनापन दिखाकर तुझसे हर वो बात जानना चाहा जो उनके षड्यंत्रों के काम आ सके। उन्होंने तेरे जीवन की हर नई बात को जानने की कोशिश की, तुझसे तेरे हालात उगलवाने की कोशिश की, ताकि वे उन्हें अपने खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने अपने चेहरे पर मासूमियत की नकाब ओढ़ रखी थी, पर असल में वो कोबरा थे, जहरीले सांप थे। ये वही लोग हैं जो पीठ पीछे विष घोलते हैं, तेरे लिए झूठी बातें फैलाते हैं, दिखावे में माहिर हैं। मासूम बनने की पीएचडी कर रखी है इन्होंने। सामने से ऐसे दिखेंगे जैसे बहुत चिंता करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर यह लोग घात लगाए बैठे हैं। तेरी जिंदगी की हर चाल को यह लोग अपने फायदे के लिए मोड़ना चाहते थे। उन्होंने तुझे दुख देने की ठान ली थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि तू किसकी संतान है, तू किसकी कृपा में पल रहा है। जब मैंने देखा कि तू अकेला रो रहा है, मैंने देखा कि तू टूट रहा है, तेरे अपनों ने ही तुझसे विश्वासघात किया है, तब मैं उठी। तब मेरे त्रिनेत्र ने सब कुछ देख लिया, और जो मेरी दृष्टि में आता है उसका न्याय निश्चित होता है। बेटा, वे लोग अब चैन की नींद नहीं सो रहे। वे हर पल बेचैन हैं, डर के साए में हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। तू अब बदल चुका है। तू अब वो नहीं रहा जो सब कुछ सह ले। तू अब खुद मेरी छाया बन चुका है। तेरी चेतना अब जागृत है। तू अब सवाल करता है। तू अब घातकों को पहचानता है। तू अब भीतर से सशक्त हो चुका है, और यह परिवर्तन ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा आघात है जिन्होंने तुझे कमजोर समझा था, जो तुझे मिटाना चाहते थे। यह तेरा समय है। अब तू सिर्फ क्षमा नहीं करेगा, तू अब संहार करेगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचान। जो बीज उन्होंने नफरत का बोया था, उसे तूने अपनी मेहनत से, अपनी साधना से, अपनी सच्चाई से, अपने भीतर की आस्था से, संकल्प से मिटा दिया है। तूने अंधकार में भी दीप जलाए हैं,
तूने पत्थरों से रास्ते बनाए हैं, तूने जहर पीकर अमृत पैदा किया है। अब तू वही है जो शून्य से उठकर आकाश तक पहुंचेगा। और जो भी तेरी राह में रोड़ा बनेंगे, मैं स्वयं उन्हें मार्ग से हटाऊंगी। यह लोग जो तुझे देखकर मुस्कुराते थे, भीतर ही भीतर जलते थे। तेरे सुख से उन्हें जलन थी, तेरे उठने से उन्हें भय था। यह नकाबपोश लोग अपने लाभ के लिए तुझे तोड़ना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि तू जब पूरी शक्ति में होगा तब तू उन्हें पहचान लेगा। और अब तू पहचान चुका है। अब कोई भ्रम नहीं है, अब कोई संदेह नहीं है। यह वही लोग हैं जो तुझसे घुलते मिलते थे, लेकिन तुझसे ईर्ष्या रखते थे। तेरे जीवन में जो शुभ होने वाला था, उसे रोकने के लिए यह बार बार बाधाएं खड़ी करते थे। तू जैसे ही किसी सफलता की ओर बढ़ता था, यह कोई नई परेशानी खड़ी कर देते थे। लेकिन बेटा, अब यह सब समाप्त होने को है। अब तू उस स्थिति में पहुंच गया है जहां से लौटना नहीं है। अब तू रुकने वाला नहीं है। अब तुझे कोई नीचे नहीं खींच सकता। मैं जानती हूं तूने बहुत कुछ सहा है, तूने बहुतों को अपना समझा, उनके लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, लेकिन उन्होंने तुझे धोखा दिया। तेरी पीठ पीछे तेरी ही निंदा की, तेरी ही अच्छाइयों का उपहास उड़ाया। हाँ, मेरे बच्चे, माँ सब देखती हैं। माँ के त्रिनेत्र से कुछ भी नहीं छुपता। यह वही लोग हैं जिन्होंने तुझे तकलीफ दी, जिन्होंने तेरे विश्वास को तोड़ा, तेरे भोलेपन का मजाक बनाया, तेरी सरलता को तेरी कमजोरी समझा, तेरे त्याग को तेरी मूर्खता माना। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब चक्र घूम चुका है, अब काल ने करवट ली है। हे मेरे वीर बालक, यह वह समय है जब न्याय अपने चरम पर है। यह वह घड़ी है जब सत्य का सिंहासन सज चुका है। और तू, हाँ, तू उस सिंहासन का उत्तराधिकारी है। जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया, आज वे स्वयं अपमान के गर्त में डूब चुके हैं। जिनके शब्द कभी विष जैसे थे, आज उनकी ही जुबानें उनके लिए अभिशाप बन चुकी हैं। मैं देख रही हूं, उनकी आंखों में भय है, उनकी आत्मा में पश्चाताप है, उनके मन में चिंता का अंधकार है, क्योंकि उनके घर में अब बीमारियां हैं। उनके परिवार के मासूम बच्चे और वृद्ध जन अब कष्ट में हैं। यह ईश्वर का न्याय है। यह तेरे साथ किए गए हर अन्याय का उत्तर है। यह उन सभी आंसुओं का मूल्य है जो तूने चुपचाप बहा दिए थे। क्योंकि ईश्वर सोता नहीं, मैं सोती नहीं। माँ काली जागती है, हर पल, हर क्षण। और जब तू आहत होता है तो मेरी चेतना विकराल हो उठती है। मैंने देखा, तू टूटा, तू रोया, तू अकेला हुआ, लेकिन तू गिरा नहीं, तू बिखरा नहीं, तू रुका नहीं, क्योंकि तू मेरा अंश है। अब देख, अब वह समय आया है जब तुझे तेरा वास्तविक रूप मिलेगा। अब वह क्षण आया है जब तेरा तेज सातों लोकों में गूंजेगा। हे मेरे उज्जवल दीप, अब तेरी वह मनोकामना पूर्ण होने जा रही है जिसकी तूने वर्षों से आशा की थी। तू जिस इच्छा को अपने मन के सबसे गहरे कोने में छुपाए बैठा था, अब वह तुझे मिल रही है। देख, आकाश में सितारे तेरे स्वागत में जगमगा रहे हैं। धरती पर वसंत तुझसे मिलने को